का होना एक योद्धा के लिए अतिरिक्त जीवन होने के समान है। और उसके पास केवल एक गोली नहीं थी, बल्कि एक पूरी शीशी थी। इस शीशी में पूरे 100 उपचारात्मक गोलियां थीं, जिसका अर्थ है कि उसके पास अनिवार्य रूप से 100 अतिरिक्त जीवन है। इसके अलावा यद्यपि गोलियों की यह शीशी मुख्य रूप से चोटों के इलाज के लिए है, इसका उच्च स्तर एक अर्धमहाविपत्ति लोक का स्तर यह दर्शाता है कि इसका सेवन करने के बाद इसके शक्तिशाली औषधीय प्रभाव भी उसकी साधना को काफी बढ़ा देंगे। इससे पहले उन हजारों साल पुरानी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का सेवन करने से उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ था। अब इस अर्धमहाविपत्ति लोक की गोली का सेवन करने से उसकी साधना छलांग लगाकर आगे बढ़ेगी। सम्राट शाका को लगता है कि वह कुछ ही वर्षों के भीतर चरम दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर जाएगा। एक बार जब वह चरम दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर जाता है तो वह अर्धमहाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा, जिससे वह पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में अजेय हो जाएगा। विराट, तू बस इंतजार कर। कुछ क्षण की असीम खुशी के बाद सम्राट शाका की आंखों में एक बेहद दुष्ट चमक आ गई और उसने कठोर स्वर में कहा। उसे और उसके शाक वंश को विराट ने इस स्थिति में पहुंचा दिया था। यह एक न मिटने वाली दुश्मनी थी। शाक वंश के क्षेत्र पर तलवार संप्रदाय का कब्जा हो गया था और शाक वंश के अधिकांश दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ विराट के हाथों मारे गए थे। यहाँ तक कि वह खुद भी विराट द्वारा लगभग निराशा के कगार पर धकेल दिया गया था। सम्राट शाका को विराट से हड्डी हड्डी तक नफरत कैसे नहीं होगी। हालांकि सम्राट शाका ने कभी यह नहीं सोचा कि शुरू से ही उनके शाक वंश ने ही विराट को उकसाया था। बार बार विराट को मारने और उसके खजाने को छीनने की कोशिश करने से लेकर सम्राट जलासुर, अष्टावक्र और अन्य लोगों के साथ मिलकर घात लगाने, और यह सब उनका शाक वंश ही था जिसने विराट को उनका नश्वर शत्रु बनने के लिए मजबूर किया था। जब विराट अपने सब्र की सीमा पार कर जाएगा, वह समय उनके शाक वंश के लिए अपने कर्मों का कड़वा फल चखने का होगा। उनकी वर्तमान दुर्दशा पूरी तरह से उनके अपने कर्मों का परिणाम है। अपनी चोटों से उभरने के बाद सम्राट शाका अपना अगला अवसर तलाशने के लिए तेजी से पत्थर के कक्ष से निकल गया। इस कक्ष के भीतर परीक्षणों को सहने के बाद वह अब समझ गया था कि यह गुफा प्राचीन नाग वंश द्वारा अपने शिष्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रशिक्षण मैदान था। जो लोग अनगिनत परीक्षणों को पार कर सकते थे वे भीतर मौजूद खजाने प्राप्त करेंगे। इस कक्ष में उसे जो पहला खजाना मिला वह पहले से ही बहुत असाधारण था। गुफा के अन्य हिस्सों में मौजूद खजाने भी असाधारण होने चाहिए। यदि वह गुफा के सभी खजाने प्राप्त कर सकता है तो यह पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर भविष्य के उसके प्रभुत्व की नींव बन जाएगा। गुफा के भीतर एक निश्चित पत्थर के कक्ष में सम्राट जलासुर ने अपने हाथ में पकड़े शंखवाकार खजाने को देखा। उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। यह एक शक्तिशाली गुप्त खजाना था। यद्यपि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था, यह एक अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ के प्रहार के बराबर अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता था। विराट, तू बेहतर यही प्रार्थना कर कि मेरा सामना तुझसे दोबारा कभी न हो, वरना तेरी मौत पक्की है। सम्राट जलासुर ने अपने हाथ में उस नुकीले शंखवाकार खजाने को देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और उसने बर्फीली आवाज में कहा, यदि उसका सामना विराट से दोबारा हुआ तो वह हमला करने के लिए इस अर्ध महाविपत्ति लोक स्तर के खजाने का उपयोग करेगा, और भले ही विराट में बहुत क्षमताएं हों, वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। वर्तमान शक्ति सिंधु महाद्वीप में कोई भी इतने भयानक हमले का सामना नहीं कर सकता था। इस खजाने को प्राप्त करने के बाद सम्राट जलासुर लंबे समय तक उस पत्थर के कक्ष में नहीं रहा। इसके बजाय उसने कछुआ राक्षस वंश, पारदर्शी मत्स्य वंश और दंत मत्स्य वंश का नेतृत्व करते हुए तेजी से वहां से प्रस्थान किया और गुफा के विभिन्न मार्गों से खोज जारी रखी। पत्थर के कक्ष में जो कुछ हुआ उसके बाद उसे यह भी पता चला कि यह गुफा एक प्राचीन नाग वंश द्वारा अपने शिष्यों के लिए स्थापित एक प्रशिक्षण मैदान था। जब तक वे कई परीक्षणों को पार करते वे भीतर मौजूद खजाने प्राप्त कर सकते थे। चूंकि इस पत्थर के कक्ष में इतना शक्तिशाली खजाना था, इसलिए इस बात की भी संभावना थी कि अन्य पत्थर के कक्षों में भी असाधारण वस्तुएं हों। यदि वह इस गुफा के भीतर सभी खजाने प्राप्त कर सकता है तो उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हावी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जहां तक विराट और तलवार संप्रदाय की बात है, उनका उसके पैरों तले कुचला जाना तय था। गुफा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक गुट का अपना अलग भाग्य था। विराट को नीलम कवच मिला, सम्राट शाका को कीमती उपचारात्मक गोलियों की एक शीशी मिली, सम्राट जलासुर को एक गुप्त खजाना मिला और अष्टावक्र के पक्ष को भी इसी तरह का एक कीमती खजाना, एक विशाल ढाल मिली। सफलता का स्वाद चखने के बाद हर कोई उत्साह से गुफा की खोज करता रहा। बूम! मार्ग में एक कानफोड़ गर्जना फूट पड़ी और सम्राट शाका का शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। एक झटके के साथ सम्राट शाका के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह संघर्ष करता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था क्योंकि वह अपनी ओर आते काले कृष्ण केकड़े को घूर रहा था। चरम दिव्य विकास लोक के स्तर का एक काला कृष्ण केकड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस गुफा में चरम दिव्य विकास लोक का एक काला कृष्ण केकड़ा मौजूद होगा। उपचारात्मक गोली प्राप्त करने के बाद से सम्राट शाका आत्मविश्वास से भरा हुआ था और खुद को इस गुफा में निडर और अजेय मान रहा था। इसलिए उसने गुफा में लापरवाही से छानबीन की। अब वह पहले जितना सतर्क नहीं था, लेकिन उसका यह अभिमान अल्पकालिक था। वास्तविकता ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। इस गुफा में उसका सामना वास्तव में चरम दिव्य विकास लोक के एक काले कृष्ण केकड़े से हुआ। लाखों वर्षों के अपने जीवन काल में यह पहली बार था जब सम्राट शाका का सामना चरम दिव्य विकास लोक के किसी प्राणी से हुआ था। इतने शक्तिशाली काले कृष्ण केकड़े के सामने सम्राट शाका के पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। वह पूरी तरह से कुचला जा चुका था। अगर उसका अर्धमहाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र उसके पास न होता तो वह शायद उस भयानक हमले से ही मर चुका होता। फिर भी सम्राट शाका को अविश्वसनीय रूप से गंभीर चोटें आईं। दिव्य विकास लोक आरोहण लोक या उससे नीचे के अन्य लोगों की तरह नहीं है, जहां कोई शक्तिशाली प्रतिभा और जादुई खजानों के बल पर आसानी से लोगों के पार लड़ सकता है। दिव्य विकास लोक के भीतर प्रत्येक स्तर के बीच बहुत अधिक अंतर होता है, जिससे किसी के स्तर से परे लड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। यद्यपि सम्राट शाका ने प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से कई खजाने प्राप्त किए थे, लेकिन इससे उसे केवल चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों से खुद को बचाने की क्षमता मिली। वह अभी भी किसी चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ का सीधे सामना करने में सक्षम होने से कोसों दूर था। उठने के बाद सम्राट शाका ने चरम दिव्य विकास लोक वाले काले कृष्ण केकड़े पर एक नजर डाली और तुरंत पलटा और बिना किसी झिझक के वहां से निकल गया। ऐसे शक्तिशाली राक्षस का सामना करते हुए वहां रुकना मौत का इंतजार करने के समान होगा। लानत है चरम दिव्य विकास लोक का काला कृष्ण केकड़ा! विराट ने काले कृष्ण केकड़े के विशाल पंजों द्वारा हवा में उछाले जाने पर आश्चर्य से चीखते हुए कहा। उसे इस गुफा में चरम दिव्य विकास लोक के एक काले कृष्ण केकड़े के मिलने की उम्मीद नहीं थी। यद्यपि विराट ने शून्य समाधि महाद्वीप में चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों और यहां तक कि 2 अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों को भी देखा था, लेकिन यह चरम दिव्य विकास लोक के किसी विशेषज्ञ के साथ उसका पहला सीधा मुकाबला था। शार्दुल, इसे खत्म कर दे! चरम दिव्य विकास लोक के स्तर पर काले कृष्ण केकड़े को देखकर विराट न केवल पीछे नहीं हटा, बल्कि उसका खून खौल उठा और उसने उच्च युद्ध भावना के साथ शार्दुल को पुकारा। नीलम कवच प्राप्त करने के बाद से विराट आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब तक उसका सामना अर्ध महाविपत्ति लोक से परे किसी शक्तिशाली व्यक्ति से नहीं होता, वह निडर था। चूंकि उसका सामना ऐसे शीर्ष स्तर के शक्तिशाली प्राणी से हुआ था और चूंकि नीलम कवच के होते हुए वह वैसे भी नहीं मरेगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसे शीर्ष स्तर के शक्तिशाली प्राणी से लड़ने का अवसर नहीं चूक सकता था। वह जितने अधिक शक्तिशाली प्राणी से लड़ेगा, उसे उतना ही अधिक तपाया जाएगा और वह उतना ही अधिक युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सकेगा। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में आने के बाद से एक के बाद एक भयंकर लड़ाई के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार की शक्ति में लगभग छलांग लगाकर प्रगति हुई थी। शक्ति में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध ही था। केवल विराट के स्वर्ण नाग अवतार ही नहीं, शार्दुल भी अपनी शक्ति में आश्चर्यजनक प्रगति कर रहा था। लड़ाई दर लड़ाई शार्दुल का नया टूटा हुआ दिव्य विकास लोक एक अकल्पनीय गति से तेजी से स्थिर हो रहा था। उसने युद्ध के दौरान अपनी उमड़ती शक्ति पर भी तेजी से महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा उसने अपने द्वारा निगले गए दिव्य विकास लोक के इतने सारे विशेषज्ञों के मृत शरीरों को भी तेजी से पचा लिया था। जी मालिक! विराट के शब्द सुनकर शार्दुल भी युद्ध भावना से भर गया और उसका खून खौलने लगा। चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ,
यह पहली बार था जब उसने इतने शक्तिशाली प्राणियों का सामना किया था। ऐसे शक्तिशाली प्राणियों से लड़ने के विचार ने ही उसे बहुत रोमांचित कर दिया। इस गुफा में उसने अपने द्वारा मारे गए कई काले कृष्ण केकड़े के शरीरों को भी निगल लिया था और उसका शरीर बड़ी मात्रा में बिना पची हुई ऊर्जा से भरा हुआ था। जब तक वह एक ही प्रहार में मारा नहीं जाता, उसकी चोटें भर जाएंगी। यद्यपि चरम दिव्य विकास लोक का काला कृष्ण केकड़ा शक्तिशाली था, लेकिन वह उसे एक प्रहार में नहीं मार सकता था। इसलिए शार्दुल भी ऐसे शक्तिशाली प्राणियों के सामने समान रूप से निडर था। बूम बूम बूम, मार्ग में तेजी से एक महान युद्ध छिड़ गया और युद्ध के भयानक झटके गुफा के मार्ग से होकर लगातार गुजरते रहे। अर्ध रूपांतरण दिव्य अस्त्र के स्तर के एक लंबी तलवार वाले जादुई हथियार का उपयोग करते हुए विराट ने चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े से भयंकर युद्ध करते हुए लोकाकाश महाविकास तलवार कला को उजागर किया। इस बार उसने प्रारंभिक दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इस लड़ाई में उसका उद्देश्य अपने कौशल को निखारना था। उन पुतलों का उपयोग करना व्यर्थ होगा। इसके अलावा भले ही वह प्रारंभिक दिव्य विकास लोक के उन 20 अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित कर भी लेता, वह अपने सामने मौजूद चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े को संभवतः मार नहीं सकता था। तो ऐसे व्यर्थ प्रयास में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करना। बूम बूम बूम, काले केकड़े के विशाल पंजों द्वारा विराट को बार बार दूर फेंका गया, लेकिन वह लड़ाई में और अधिक साहसी होता गया और काले केकड़े से लड़ने के लिए बार बार आगे बढ़ता रहा। यद्यपि विराट को बार बार भारी झटके लगे, लेकिन अपने नीलम कवच की दुर्जय रक्षा के कारण वह अक्षत रहा। इस लड़ाई ने कवच की रक्षात्मक क्षमताओं को और मान्य कर दिया। जब तक आक्रमण शक्ति कवच के सुरक्षात्मक सुनहरे प्रकाश की सीमा से अधिक नहीं होती, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। शार्दुल अपने विशाल हथौड़े को घुमाते हुए चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ काले कृष्ण केकड़े के साथ भी भयंकर युद्ध कर रहा था। यद्यपि वह भी काले कृष्ण केकड़े से मेल नहीं खाता था, उसकी शक्तिशाली शारीरिक रक्षा और अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र ने उसे केकड़े के हमलों का बमुश्किल सामना करने की अनुमति दी। सबसे महत्वपूर्ण बात, विराट ने काले कृष्ण केकड़े के अधिकांश हमलों से उसे बचाया, उसे ठीक होने का समय दिया। जब भी काले कृष्ण केकड़े द्वारा वह गंभीर रूप से घायल होता, विराट उसके सामने खड़ा हो जाता और उसके लगातार हमलों को रोकता। इस दुर्लभ राहत के दौरान उसके शरीर के भीतर संग्रहित अपार ऊर्जा के उछाल के कारण उसकी चोटें तेजी से भर गईं। इससे शार्दुल को दुर्जय शक्ति का एक निरंतर स्रोत मिला, जिससे वह युद्ध में और भी भयंकर हो गया। यदि वह चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े का अकेले सामना कर रहा होता, तो शार्दुल को इतने लंबे समय तक खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता। उसका एकमात्र विकल्प तुरंत भाग जाना होता, अन्यथा लंबे समय तक लड़ने से निस्संदेह उसकी गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। आखिरकार काला कृष्ण केकड़ा युद्ध में शामिल होने से पहले उसे ठीक होने की अनुमति नहीं देता। इसके बजाय वह अपने लाभ का लगातार पीछा करता। हालांकि विराट की मदद से उसके पास ठीक होने का समय था, जिससे शार्दुल लगातार लड़ता रहा। वह तब तक लड़ना जारी रख सकता था जब तक कि उसके शरीर के भीतर संग्रहित शक्ति समाप्त नहीं हो जाती। दोनों ने मिलकर काम करते हुए चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े को कुछ समय के लिए रोके रखने में कामयाबी हासिल की। दोनों पक्षों ने लगभग एक धूप जलने के समय तक भयंकर रूप से लड़ाई लड़ी। विराट ने शार्दुल से चिल्लाकर कहा, शार्दुल चलो चलते हैं। इसके साथ विराट काले कृष्ण केकड़े के विशाल शरीर के पास से गुजरा और उसके पीछे के मार्ग की ओर उड़ गया। यह देखकर शार्दुल ने काले कृष्ण केकड़े से उलझना बंद कर दिया और काले कृष्ण केकड़े की बाधा को तुरंत पार करने और उसके पीछे पहुंचने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन कौशल का उपयोग किया। काले कृष्ण केकड़े को चकमा देने के बाद दोनों तेजी से मार्ग में गहराई की ओर उड़ गए। यद्यपि काले कृष्ण केकड़े का आक्रमण और रक्षा मजबूत थी, लेकिन उसकी चपलता और गति उसकी कमजोरियां थी। विराट और शार्दुल भागने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और काला कृष्ण केकड़ा उन्हें पकड़ नहीं सका। हा, यह बहुत ही रोमांचक था। काले कृष्ण केकड़े के पीछा छुड़ाने के बाद विराट ने अपनी गति धीमी की और दिल खोलकर हंसा। काले कृष्ण केकड़े, जो चरम स्तरीय दिव्य विकास लोक का साधक था, के साथ लड़ाई ने न केवल उसकी युद्ध क्षमताओं को निखारा और उसके युद्ध के अनुभव को समृद्ध किया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। इससे पहले विराट हमेशा चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों से डरता था। उसने पहले कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की थी और उनकी शक्ति की वास्तविक सीमा नहीं जानता था। शून्य समाधि महाद्वीप में वापस यद्यपि उसके असली रूप को एल्डर सावित्री ने पकड़ लिया था, उसकी अपनी शक्ति अभी भी कमजोर थी और एल्डर सावित्री की प्रदर्शित शक्ति केवल हिमखंड का एक सिरा थी। इससे विराट चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की वास्तविक शक्ति से पूरी तरह अनजान रहा, क्योंकि उसे उनकी शक्ति की सीमा नहीं पता थी। विराट में कभी उनका सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन आज की लड़ाई ने चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के डर को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसके आत्मविश्वास को काफी बढ़ावा मिला। यद्यपि वह अभी भी चरम दिव्य विकास लोक के एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ से मेल नहीं खाता था, लेकिन कम से कम वह ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं था। यदि नीलम कवच द्वारा अवशोषित ऊर्जा लगभग समाप्त नहीं हुई होती, तो विराट चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े से लड़ना जारी रखना चाहता। विराट ने 1 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले और नीलम कवच को इसकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए उन्हें अवशोषित करने दिया। 1 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को पल भर में गायब होते देख विराट को दिल में एक दर्द महसूस होने से नहीं रोक सका। नीलम कवच वास्तव में उत्कृष्ट था, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से महंगा था। केवल एक धूप जलने में लगने वाले समय में यह एक शीर्ष श्रेणी के मध्यम जन्मजात दिव्य अस्त्र के जलने के बराबर था। नीलम कवच की ऊर्जा को फिर से भरने के बाद विराट शार्दुल के साथ गुफा में और गहराई तक चला गया। गुफा के अंदर एक निश्चित मार्ग में बूम बूम बूम, गुफा के मार्ग में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। भाई जलासुर, यह काला कृष्ण केकड़ा बहुत शक्तिशाली है, हम इसे और अधिक नहीं रोक सकते, हमें जल्दी से पीछे हटना चाहिए। कछुआ राक्षस वंश के प्रमुख कश्यप ने चिंता से कहा, हे भगवान, चरम दिव्य विकास लोक का एक काला कृष्ण केकड़ा। अपने जीवन में पहली बार उसने चरम दिव्य विकास लोक के किसी विशेषज्ञ का सामना किया था। यदि उसने हजारों साल पुरानी जन्मजात आध्यात्मिक औषधि का सेवन न किया होता, अंतिम दिव्य विकास लोक में प्रवेश न किया होता, एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र न होता और इतने सारे लोगों के संयुक्त प्रयास न होते, तो वह संभवतः एक ही झटके में इस चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े द्वारा मारा गया होता। फिर भी उसके सामने जो दबाव था वह अभी भी बहुत अधिक था। लड़ाई केवल एक प्याला चाय बनाने में लगने वाले समय तक चली थी और कछुआ राक्षस वंश ने पहले ही प्रारंभिक दिव्य विकास लोक के 3 योद्धाओं और मध्यम दिव्य विकास लोक के एक विशेषज्ञ को खो दिया था। इतने भारी नुकसान ने कश्यप के दिल को खून से रुला दिया। यह सही है, हमारी शक्ति के साथ इस चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े को मारना बहुत मुश्किल है, हमें जल्दी से पीछे हटना चाहिए और यह व्यर्थ बलिदान नहीं देना चाहिए। पारदर्शी मत्स्य वंश के प्रमुख सम्राट जलदेव ने चिंता से कहा। उनके पारदर्शी मत्स्य वंश को कछुआ राक्षस वंश से भी अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। केवल एक प्याला चाय बनाने में लगने वाले समय में उन्होंने मध्यम दिव्य विकास लोक के एक विशेषज्ञ और प्रारंभिक दिव्य विकास लोक के 5 योद्धाओं को खो दिया था। इसके अलावा उसे कश्यप से भी अधिक दबाव का सामना करना पड़ा। कश्यप ने कम से कम अंतिम दिव्य विकास लोक में तो प्रवेश कर लिया था, लेकिन हजारों साल पुरानी जन्मजात आध्यात्मिक औषधि का सेवन करने के बाद यद्यपि उसकी शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई थी, वह अभी भी अंतिम दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने से बाल बाल बची थी। हम पीछे नहीं हट सकते, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। सम्राट जलासुर ने दृढ़ता से आपत्ति जताई। आप सभी जानते हैं कि इस गुफा में परीक्षण जितना कठिन होगा, अंत में हम उतने ही अधिक शक्तिशाली खजाने प्राप्त कर सकते हैं। यह स्तर वास्तव में चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े द्वारा अवरुद्ध है, इसलिए इसके पीछे खजाने के पुरस्कार अत्यंत अद्भुत होने चाहिए। हमारे सामने इतने बड़े अवसर के होते हुए हम इसे आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन हमारी शक्ति के साथ हम संभवतः इस चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े को कैसे मार सकते हैं? गजवंश के प्रमुख सम्राट गजराज ने भी चिंता से कहा। सम्राट जलदेव की तरह उसने अंतिम दिव्य विकास लोक में प्रवेश नहीं किया था और चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े के हमले के तहत दबाव बहुत अधिक था।
यद्यपि वे एक युद्ध व्यूह बनाने के लिए सेना में शामिल हुए जो बहुत अधिक दबाव साझा कर सकता था, फिर भी लंबे समय तक लड़ना बेहद खतरनाक था। मुख्य मुद्दा यह है कि चरम दिव्य विकास लोक का काला कृष्ण केकड़ा अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षात्मक क्षमता रखता है। उनके संयुक्त हमलों के साथ भी वे इसे जो नुकसान पहुंचाते हैं वह नगण्य है। इस दर पर चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े को मारना लगभग असंभव है, जब तक निश्चित रूप से सम्राट जलासुर अपने अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर के खजाने का उपयोग नहीं करता। लेकिन स्पष्ट रूप से सम्राट जलासुर के रवैये को देखते हुए वह चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े से निपटने के लिए उस अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का उपयोग करने को तैयार नहीं है। इस अजेय लड़ाई को देखते हुए कश्यप, जलदेव और गजराज संभवतः कैसे लड़ना जारी रख सकते थे? नहीं, हमें इस चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े को मारने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस इसकी बाधा को पार करना है और इसके पीछे के मार्ग में प्रवेश करना है, सम्राट जलासुर ने कहा। स्पष्ट रूप से अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर का खजाना प्राप्त करने के बाद सम्राट जलासुर कश्यप, जलदेव और गजराज की तुलना में इस गुफा के नियमों को कहीं बेहतर समझता है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। सम्राट जलासुर के शब्द सुनकर कश्यप, जलदेव और गजराज बहुत खुश हुए और बार बार चिल्लाए। यद्यपि वे चरम दिव्य विकास लोक के काले कृष्ण केकड़े को नहीं मार सकते थे, इतने सारे लोगों के एक साथ काम करने के साथ वे अभी भी इसकी बाधा को दूर कर सकते थे और इसके पीछे के मार्ग में प्रवेश कर सकते थे। एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने अंततः काले कृष्ण केकड़े की बाधा को तोड़ दिया और उसके पीछे के मार्ग में प्रवेश किया। हालांकि यद्यपि वे अंततः सफल हुए, कछुआ राक्षस वंश, पारदर्शी मत्स्य वंश और दंत मत्स्य वंश सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कछुआ राक्षस वंश ने मध्यम दिव्य विकास लोक के एक विशेषज्ञ और प्रारंभिक दिव्य विकास लोक के 3 योद्धाओं को खो दिया। पारदर्शी मत्स्य वंश ने मध्यम दिव्य विकास लोक के एक विशेषज्ञ और प्रारंभिक दिव्य विकास लोक के 5 योद्धाओं को खो दिया और दंत मत्स्य वंश ने मध्यम दिव्य विकास लोक के 2 विशेषज्ञों और प्रारंभिक दिव्य विकास लोक के 7 योद्धाओं को खो दिया। यहां तक कि जलदेव और गजराज खुद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अपने भारी नुकसान को देखकर कश्यप, जलदेव और गजराज चुप हो गए। वे सभी सोच रहे थे कि गुफा के खजानों के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना सार्थक था या नहीं। सब लोग ज्यादा मत सोचो। जब तक हम कोई पर्याप्त बड़ा खजाना प्राप्त करते हैं, पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हावी होने में कोई समस्या नहीं होगी। उस समय हमारे पास क्या नहीं होगा? इसके अलावा केवल पर्याप्त शक्ति के साथ ही हम तलवार संप्रदाय को नष्ट कर सकते हैं, अपने वंश की भूमि को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपने लोगों का बदला ले सकते हैं, सम्राट जलासुर ने समूह की कमजोर आत्माओं को देखकर कहा। सम्राट जलासुर के शब्द सुनकर समूह ने इसके बारे में सोचा और सहमत हुए कि वह सही था। यद्यपि उन्होंने कई दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को खो दिया था, लेकिन पर्याप्त रूप से बड़ा खजाना प्राप्त करना उनके नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करेगा और उन्हें और भी मजबूत बना देगा। एक बार जब उनके पास पर्याप्त शक्ति हो जाएगी तो पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हावी होना मुश्किल नहीं होगा। यदि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे तो तलवार संप्रदाय को नष्ट करना और उनके वंश की भूमि को पुनः प्राप्त करना भी बेहद मुश्किल होगा। सम्राट जलासुर द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर समूह ने खुद को संयत किया और गुफा में गहराई तक अपनी यात्रा जारी रखी। विराट शार्दूल के साथ अथक रूप से गुफा की खोज करता रहा। इस समय के दौरान उसने कई बाधाओं को पार किया और 2 कीमती खजाने प्राप्त किए। एक दिन विराट शार्दूल के साथ एक पत्थर के कक्ष में दाखिल हुआ। भीतर के परीक्षणों को पास करने के बाद उसने जेड की एक शीशी प्राप्त की। विराट ने शीशी खोली और अपनी दिव्य चेतना से उसे भेदा। यह दिव्य स्वर्ण जल है। जब विराट ने स्पष्ट रूप से देखा कि जेड की शीशी के अंदर क्या था तो उसे बहुत खुशी हुई। शीशी में वह दुर्लभ सामग्री थी जिसकी उसे तलाश थी, दिव्य स्वर्ण जल। दिव्य स्वर्ण जल के कई उपयोग हैं। इसका उपयोग कीमिया, ताबीज बनाने के लिए किया जा सकता है और सीधा अंतर्ग्रहण शारीरिक गठन में सुधार कर सकता है, जिससे योद्धाओं के लिए जल के महानताओं को समझना आसान हो जाता है। विराट को जल भेदक ताबीज बनाने के लिए जिस सबसे महत्वपूर्ण सामग्री की आवश्यकता थी वह दिव्य स्वर्ण जल था। इससे पहले विराट ने अपने सभी प्रयास समाप्त कर दिए थे, यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के योद्धाओं को दिव्य स्वर्ण जल ढूंढने में मदद करने के लिए एक अत्यधिक पुरस्कृत कार्य भी जारी किया था। उसने रत्न भंडार संप्रदाय के नेता सेठ लालचंद से भी मदद ली थी। हालांकि अपने सारे प्रयास और समय बिताने के बावजूद उसे दिव्य स्वर्ण जल नहीं मिला था। अप्रत्याशित रूप से उसे यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ सामग्री इस गुफा में मिली। जेड की शीशी एक स्थानिक जादुई खजाना थी जिसमें काफी मात्रा में दिव्य स्वर्ण जल था। शीशी में जितनी मात्रा थी उससे वह कम से कम 100 जल भेदक ताबीज बना सकता था। इन ताबीजों के साथ वह तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल से अधिक शक्तिशाली हस्तियों को प्राचीन ड्रैगन महल के खंडारों में ला सकता था। हालांकि विराट जल्दी में नहीं था। उसने जल भेदक ताबीजों को परिष्कृत करने के लिए दक्षिणी महाद्वीप लौटने से पहले गुफा को अच्छी तरह से तलाशने की योजना बनाई। विराट शार्दूल के साथ पत्थर के कक्ष से निकला और गुफा की खोज जारी रखी। पलक झपकते ही एक और आधा महीना बीत गया। इस दिन विराट एक अत्यंत विशाल पत्थर के कक्ष में पहुंचा। यह पत्थर का कक्ष 5 लाख गज ऊंचा और 1000 कोस से भी अधिक चौड़ा था। यह विराट द्वारा इस गुफा में प्रवेश करने के बाद से देखा गया सबसे बड़ा पत्थर का कक्ष था। कक्ष के सुदूर अंत में एक ऊंचा चबूतरा था। चबूतरे पर एक प्राचीन साधारण लंबी तलवार जैसा जादुई अस्त्र तैर रहा था। इस लंबी तलवार जैसे अस्त्र से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह अतुलनीय शक्तिशाली आभा विराट द्वारा पहले प्राप्त किसी भी अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की तुलना में दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा इस प्राचीन लंबी तलवार जैसे अस्त्र के चारों ओर गहन और रहस्यमय दांव पैटर्न धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे। यह एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र है। इतनी शक्तिशाली आभा से युक्त लंबी तलवार जैसे अस्त्र को देखकर विराट सदमे में हांफने लगा और विस्मय से चीख पड़ा। इतने लंबे समय तक इस प्राचीन ड्रैगन महल के खंडारों में रहने के बाद विराट ने काफी कुछ अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए थे और जादुई अस्त्रों की उसकी समझ पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि इतनी शक्तिशाली आभा वाला यह लंबी तलवार जैसा अस्त्र एक सच्चा महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र था, क्योंकि एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का उतार चढ़ाव संभवतः इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता था और इसके अलावा एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र में उस गहन और रहस्यमय आभा का अभाव होता है। प्राचीन लंबी तलवार के जादुई अस्त्र को देखते हुए विराट अविश्वसनीय रूप से उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र उसे वास्तव में एक सच्चे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का सामना करना पड़ा था। विराट का वर्तमान नजरिया और ज्ञान अब पहले जैसा मामूली नहीं रहा था। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। उसने एल्डर सावित्री से जाना था कि हर महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की कीमत कितनी खगोलीय होती है। एक सबसे साधारण महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का मूल्य भी कम से कम 100 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होता था। 100 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, यह एक ऐसी अपार संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। जैसे ही विराट उत्साहित होकर उस लंबी तलवार रूपी जादुई खजाने को उठाने ही वाला था जो कि एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र में बदल सकती थी, अचानक उसके पीछे से प्राण शक्ति की एक बेहद भयानक लहर आई। खतरे का आभास होते ही विराट के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पत्थर के उस कक्ष में गुफा के संकरे रास्ते से कई आकृतियां तेजी से अंदर दाखिल हो रही थीं। इस समूह का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि विराट का सबसे पुराना और कट्टर दुश्मन कर रहा था, सम्राट जलासुर। पत्थर के कक्ष में प्रवेश करने के बाद सम्राट जलासुर भी विराट को अंदर देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विराट उनसे पहले ही इस कक्ष में पहुंच चुका होगा। विराट, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला था, लेकिन तुमने खुद अपने लिए नरक का रास्ता चुना। आज तुम्हारी मौत पक्की है। सम्राट जलासुर ने विराट को घूरते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में दहाड़ लगाई। इस पत्थर के कक्ष में केवल एक ही रास्ता था, बाहर निकलने का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। जब तक यह रास्ता बंद था विराट के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। हाँ, सम्राट जलासुर, तुमने ये बात अनगिनत बार कही है और मैं अब भी तुम्हारे सामने जिंदा और सही सलामत खड़ा हूं। विराट ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारा जलनाग कबीला, ऐसा लगता है कि अब तुम बिल्कुल अकेले रह गए हो।
विराट के इन चुभते हुए शब्दों ने सम्राट जलासुर की दुखती रग पर सीधा वार किया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हजारों खंजर घोंप दिए हों और उसका चेहरा तुरंत राख की तरह सफेद पड़ गया। विराट, तुम ज्यादा देर तक मुस्कुरा नहीं पाओगे। इस बार तुम पहले की तरह खुशकिस्मत नहीं होगे कि अपनी जान बचाकर भाग सको। सम्राट जलासुर ने विराट को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में मौत की ठंडक थी। ओह, ऐसा क्या? तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर कौन सी चीज तुम्हें इतना आत्मविश्वास दे रही है। विराट ने जोर से हंसते हुए कहा। हालांकि विराट बाहर से बेहद शांत और निडर दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह सतर्क था। उसने इस गुफा में कई अनमोल खजाने प्राप्त किए थे और सम्राट जलासुर भी बिना किसी चमत्कारिक खजाने के यहां तक नहीं पहुंच सकता था। बेशक विराट सतर्क था, लेकिन वह सम्राट जलासुर से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। हमला करो, मार डालो इसे! सम्राट जलासुर ने मुड़कर कछुआपति कश्यप, सम्राट जलदेव और सम्राट गजराज को चिल्लाकर आदेश दिया। हालांकि उसे अर्धचरण महाविपत्ति लोक के स्तर का एक बेहद शक्तिशाली गुप्त खजाना मिला था, लेकिन वह इस अनमोल अस्त्र का उपयोग तब तक नहीं करना चाहता था जब तक कि इसकी नितांत आवश्यकता न हो। आखिरकार विराट के अलावा उसका सबसे बड़ा दुश्मन शिखर शर्मा था, जो एक और भी बड़ा खतरा था। अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर का वह गुप्त खजाना अत्यंत मूल्यवान था और यही उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था। एक बार इस्तेमाल करने के बाद वह ऐसा शक्तिशाली हथियार हमेशा के लिए खो देगा। सबसे अच्छा यही होगा कि वह विराट को सामान्य तरीकों से ही मार गिराए। यदि सामान्य तरीके विफल हो गए तो वह उस गुप्त खजाने का उपयोग कर सकता है। आदेश देने के बाद सम्राट जलासुर ने एक पल की भी देर नहीं की। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और विराट पर झपट पड़ा। यह देखकर कछुआपति कश्यप, सम्राट जलदेव और सम्राट गजराज भी विराट और शार्दूल पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। विराट ने अपने चारों ओर मौजूद दुश्मनों की भीड़ को देखा और अपना हाथ घुमाया। तुरंत ही दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के 20 अंधकार दानव वंश के पुतले उसके चारों ओर प्रकट हो गए। विराट के अलावा उसका सबसे बड़ा दुश्मन शिखर शर्मा था, जो एक और भी बड़ा खतरा था। अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर का वह गुप्त खजाना अत्यंत मूल्यवान था और यही उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था। एक बार इस्तेमाल करने के बाद वह ऐसा शक्तिशाली हथियार हमेशा के लिए खो देगा। सबसे अच्छा यही होगा कि वह विराट को सामान्य तरीकों से ही मार गिराए। यदि सामान्य तरीके विफल हो गए तो वह उस गुप्त खजाने का उपयोग कर सकता है। आदेश देने के बाद सम्राट जलासुर ने एक पल की भी देर नहीं की। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और विराट पर झपट पड़ा। यह देखकर कछुआपति कश्यप, सम्राट जलदेव और सम्राट गजराज भी विराट और शार्दूल पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। विराट ने अपने चारों ओर मौजूद दुश्मनों की भीड़ को देखा और अपना हाथ घुमाया। तुरंत ही दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के 20 अंधकार दानव वंश के पुतले उसके चारों ओर प्रकट हो गए। विराट ने उन 20 अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित करते हुए एक युद्ध व्यूह का निर्माण किया, ताकि भीड़ के इस जानलेवा घेरे का डटकर सामना किया जा सके। एक बेहद भयंकर युद्ध छिड़ने ही वाला था। धूम धूम धूम! युद्ध की खौफनाक गूंज और टकराती हुई प्राण शक्ति के झटके उस पत्थर के कक्ष में गूंजने लगे। शार्दूल ने अपने अर्धचरण महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र रूपी विशाल हथौड़े को घुमाया और गजवंश के एक मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा पर दे मारा, जिससे वह पल भर में ही खून और मांस के लोथड़े में बदल गया। इसके बाद शार्दूल ने अपने हथौड़े को तेजी से घुमाते हुए कछुआ राक्षस वंश के प्रारंभिक चरण के 2 दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को हवा में उछाल दिया। धड़ाम धड़ाम! हवा में उड़ते हुए कछुआ राक्षस वंश के वे दोनों योद्धा कक्ष की पथरीली दीवारों से जा टकराए। उनके मजबूत कवच चकनाचूर हो गए और खून हर तरफ बिखर गया। जब वे दीवार से खिसक कर नीचे गिरे तो उनके शरीरों में कोई हलचल नहीं थी। वे स्पष्ट रूप से मारे जा चुके थे। शार्दूल के इस प्रलयंकारी हमले ने सभी को सन्न कर दिया। सम्राट जलासुर, कछुआपति कश्यप, सम्राट जलदेव, सम्राट गजराज और अन्य सभी ने झटके से शार्दूल की ओर देखा। उनके चेहरे पर भयानक विश्वास और सदमा था। यह मूर्ख बाघ इतना शक्तिशाली कब बन गया? उन्होंने पहले भी कई बार शार्दूल से युद्ध किया था और हालांकि उसकी ताकत हमेशा से डरावनी रही थी, लेकिन वह वर्तमान स्थिति के आसपास भी नहीं थी। इसके अलावा उसकी प्राण शक्ति की आभा से यह साफ पता चल रहा था कि इस मूर्ख बाघ ने असल में दिव्य विकास लोक के स्तर को पार कर लिया था। शार्दूल आमतौर पर अपनी प्राण शक्ति को छिपा कर रखता था, जिससे उसकी असली साधना का स्तर बाहर से भांपना असंभव हो जाता था। केवल युद्ध के दौरान ही उसकी असली शक्ति सामने आती थी। पिछली बार जब सम्राट जलासुर और अन्य लोगों ने उससे लड़ाई की थी, तब शार्दूल केवल अर्धचरण दिव्य विकास लोक के स्तर पर था, लेकिन इस बार वह स्पष्ट रूप से एक सच्चा दिव्य विकास लोक का महायोद्धा बन चुका था। यह देखकर सम्राट जलासुर मन ही मन गुस्से से उबल पड़ा। उस कमीने सम्राट शाका ने मदद का संदेश भेजते समय उसे यह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी थी। इसी वजह से वे पूरी तरह से असावधान रह गए और शुरुआत में ही उन्हें इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर उन्हें पहले से पता होता कि शार्दूल ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है, तो वे कभी भी इस तरह अंधाधुंध हमला नहीं करते। पिछली घेराबंदी के दौरान सम्राट जलासुर, सम्राट जलदेव और सम्राट गजराज ने मुख्य सेना का नेतृत्व करते हुए विराट पर हमला किया था, जबकि शार्दूल को संभालने की जिम्मेदारी कछुआपति कश्यप और योद्धाओं की एक छोटी टुकड़ी को दी गई थी। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर वे अच्छी तरह जानते थे कि विराट ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन 20 पुतलों को नियंत्रित करके विराट जो युद्ध शक्ति उत्पन्न करता था, वह किसी भी तरह से सम्राट जलासुर जैसे शीर्ष योद्धा से कम नहीं थी। शार्दूल शक्तिशाली तो था, लेकिन वह अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा की तुलना में काफी कमजोर था। अब जब कछुआपति कश्यप ने अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था, तो योद्धाओं की एक छोटी टुकड़ी के साथ शार्दूल से निपटना उसके लिए बेहद आसान होना चाहिए था। हालांकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि शार्दूल ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है, जिससे उसकी ताकत 10 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी थी। शार्दूल अब जो युद्ध शक्ति दिखा रहा था, वह कछुआपति कश्यप से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिसने अभी अभी अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था। शार्दूल की ताकत अब सम्राट जलासुर जैसे शीर्ष स्तर के अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा के करीब पहुंच रही थी। कछुआपति कश्यप के नेतृत्व वाली छोटी टुकड़ी शार्दूल के सामने तिनके की तरह उड़ गई। पहली ही भिड़ंत में शार्दूल ने एक मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा और 2 प्रारंभिक चरण के योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। जब वे अभी भी सदमे से उबर ही रहे थे, शार्दूल ने अपनी पूरी शक्ति को आजाद कर दिया। उसके विशाल हथौड़े ने हवा को चीरते हुए एक और मध्य चरण के योद्धा और 2 प्रारंभिक चरण के योद्धाओं को कुचल डाला। महज कुछ ही सांसों के समय में 2 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा और 4 प्रारंभिक चरण के योद्धा शार्दूल के हाथों मारे जा चुके थे। शार्दूल की इस अकल्पनीय शक्ति को देखकर कछुआपति कश्यप बुरी तरह कांप उठा। पीछे हटो! कछुआपति कश्यप ने अपने योद्धाओं को चिल्लाकर आदेश दिया। उसने किसी तरह शार्दूल के कुछ जानलेवा हमलों को रोका और अपने आदमियों को लेकर सम्राट जलासुर की ओर भागने लगा। शार्दूल को इतना खौफनाक रूप में देखकर सम्राट जलासुर ने तुरंत विराट पर अपना हमला रोक दिया और शार्दूल को कछुआपति कश्यप और अन्य लोगों का पीछा करने से रोकने के लिए आगे बढ़ गया। हालांकि विराट इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने देने वाला नहीं था। उसने तुरंत दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण वाले 20 अंधकार दानव वंश के पुतलों को आदेश दिया और सम्राट जलदेव, सम्राट गजराज और अन्य लोगों पर एक भयंकर प्रहार कर दिया। पलक झपकते ही सम्राट जलदेव, सम्राट गजराज और अन्य लोग विराट के हमलों के नीचे दब गए और इस हड़बड़ी में विराट ने एक मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा और 3 प्रारंभिक चरण के योद्धाओं को एक के बाद एक मौत की नींद सुला दिया। शुरुआत में सम्राट जलासुर और उसके समूह ने बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धाओं के साथ विराट और शार्दूल को घेरने की योजना बनाई थी, लेकिन पल भर में ही पासा पलट गया और अब विराट और शार्दूल मिलकर सम्राट जलासुर, कछुआपति कश्यप, सम्राट जलदेव और सम्राट गजराज पर कहर ढा रहे थे। यह निस्संदेह सम्राट जलासुर और उसके समूह के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा था। किस्मत के इस उलटफेर ने सम्राट जलासुर के शुरुआती लाभ को विनाश में बदल दिया। शुरुआत में जलना कबीला, कछुआ राक्षस वंश, पारदर्शी मत्स्य वंश और गजवंश की ताकत विराट से कई गुना अधिक थी। अन्यथा वे विराट और शार्दूल पर इस तरह घात लगाकर हमला करने का आत्मविश्वास कभी नहीं जुटा पाते। हालांकि उनके एक गलत अनुमान ने उन्हें कुछ ही सांसों में भारी तबाही की ओर धकेल दिया। महज एक पल में 3 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ और 7 प्रारंभिक चरण के योद्धा विराट और शार्दूल के हाथों मारे जा चुके थे। कछुआ राक्षस वंश, पारदर्शी मत्स्य वंश और गजवंश ने प्राचीन ड्रैगन महल के
तीन ड्रैगन महल के खंडहरों की खोज के दौरान ही भारी नुकसान उठाया था, जहां वे विभिन्न शक्तियों के साथ खुले और छिपे हुए संघर्षों में उलझे हुए थे। खजाने प्राप्त करते समय मौत के व्यूहों और जालों का सामना करने से उनकी ताकत और भी कम हो गई थी। इस गुफा में प्रवेश करने के बाद काले कृष्ण केकड़ों के साथ उनके युद्धों ने, विशेष रूप से जो चरम सीमा के दिव्य विकास लोक के स्तर पर थे, उन्हें और भी अधिक नुकसान पहुंचाया था। जब तक वे इस पत्थर के कक्ष में पहुंचे, तब तक कछुआ राक्षस वंश, पारदर्शी मत्स्य वंश और गज वंश की कुल ताकत प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में उनके शुरुआती आगमन की तुलना में आधी से भी कम रह गई थी। फिर भी उनके पास विराट और शार्दूल के खिलाफ एक निश्चित लाभ था। हालांकि एक गलत अनुमान के बाद और विराट तथा शार्दूल द्वारा लगातार 3 मध्य चरण के विशेषज्ञों और 7 प्रारंभिक चरण के योद्धाओं को मारने के बाद उन्होंने विराट और शार्दूल पर अपना सारा लाभ खो दिया। अब कछुआ राक्षस वंश के पास केवल 4 मध्य चरण के विशेषज्ञ और 7 प्रारंभिक चरण के योद्धा बचे थे। पारदर्शी मत्स्य वंश के पास केवल 3 मध्य चरण के विशेषज्ञ और 5 प्रारंभिक चरण के योद्धा बचे थे। गज वंश के पास केवल 2 मध्य चरण के विशेषज्ञ और 5 प्रारंभिक चरण के योद्धा बचे थे। कुल मिलाकर इन तीनों वंशों के पास अब केवल 9 मध्य चरण के विशेषज्ञ और 17 प्रारंभिक चरण के योद्धा शेष थे। यह युद्ध शक्ति उन्हें विराट और शार्दूल पर कोई लाभ देने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। बेशक जहां सम्राट जलासुर और अन्य वंशों ने भारी नुकसान उठाया और वे विराट और शार्दूल पर भारी नहीं पड़ सके, वहीं विराट और शार्दूल के लिए भी उन्हें पूरी तरह से हराना अवास्तविक था। उनका शुरुआती भारी नुकसान केवल विराट और शार्दूल की ताकत का गलत आकलन करने के कारण हुआ था। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी स्थिति को स्थिर किया, उन्होंने तेजी से विराट और शार्दूल के भयंकर हमलों का डटकर सामना किया। कुछ समय के लिए दोनों पक्ष एक गतिरोध में फंस गए। कोई भी पक्ष दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था। यह देखकर सम्राट जलासुर की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने सोचा था कि इस पत्थर के कक्ष से बाहर निकलने का रास्ता रोककर वे विराट को एक पिंजरे में बंद चूहे की तरह फंसा लेंगे और इस बार विराट के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि उस मूर्ख बाघ की बढ़ी हुई ताकत के कारण वे न केवल विराट को जल्दी मारने में विफल रहे, बल्कि अपने गलत अनुमान के कारण उन्होंने भारी कीमत भी चुकाई। अब ऐसा लग रहा था कि विराट को सामान्य तरीकों से मारना लगभग असंभव था। सम्राट जलासुर ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया। वह इस बात पर बहस कर रहा था कि क्या उसे उस बेहद शक्तिशाली अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर के गुप्त खजाने का उपयोग करना चाहिए या नहीं। उसके पास ऐसा केवल एक ही खजाना था। एक बार इस्तेमाल होने के बाद वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र खोने से अन्य ताकतों का सामना करते समय उसका दबदबा काफी कम हो जाएगा। जैसे ही सम्राट जलासुर हिचकिचा रहा था, गुफा के मार्ग से एक और समूह पत्थर के कक्ष में प्रवेश कर गया। यह समूह शार्क राक्षस वंश, मगरमच्छ राक्षस वंश और समुद्री गाय राक्षस वंश का था, जिसका नेतृत्व सम्राट शाका कर रहा था। पत्थर के कक्ष में प्रवेश करने और दोनों पक्षों को युद्ध में उलझे हुए देखकर सम्राट शाका और अन्य लोग शुरू में हैरान रह गए। हालांकि जब उन्होंने विराट को देखा तो गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गईं। इस बार विराट ने उन्हें पूरी तरह से धोखा दिया था। खाई में हत्या के प्रयास ने पहले ही उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था और बाद में विराट द्वारा स्थापित किए गए खौफनाक मौत के व्यूह ने तो भारी तबाही मचा दी थी। पूरे शार्क राक्षस वंश में अब केवल 2 दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ बचे थे, सम्राट शाका और एल्डर शमशेर। मगरमच्छ राक्षस वंश के पास केवल 3 मध्य चरण के विशेषज्ञ और 5 प्रारंभिक चरण के योद्धा बचे थे। समुद्री गाय राक्षस वंश की हालत तो और भी खराब थी, जिसके पास केवल 2 मध्य चरण के विशेषज्ञ और 3 प्रारंभिक चरण के योद्धा शेष थे। विराट द्वारा मृत्यु की कगार पर धकेल दिए जाने और इस गुफा में भागने के लिए मजबूर होने के बाद विराट को फिर से देखकर वे क्रोध से कैसे नहीं उबलते। अगर वे अकेले विराट और शार्दूल से टकराते तो वे स्वाभाविक रूप से बिना कुछ सोचे मुड़कर भाग जाते। आखिरकार उन्होंने विराट के हाथों बहुत उत्साह था और उनकी ताकत अब काफी कम हो गई थी। अपनी इतनी कम संख्या के साथ वे विराट और शार्दूल को किसी भी कीमत पर हरा नहीं सकते थे। लेकिन अब इस पत्थर के कक्ष में वे अकेले नहीं थे। यहाँ सम्राट जलासुर का पक्ष भी मौजूद था। दोनों पक्षों के हाथ मिलाने के बाद वे यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि वे मिलकर भी विराट को नहीं मार सकते। सम्राट शाका, सम्राट मगर, सम्राट ऋषभ और अन्य लोगों ने एक भी बेकार शब्द नहीं कहा और तुरंत विराट तथा शार्दूल को घेरकर हमला कर दिया। सम्राट मगर, सम्राट ऋषभ और मगरमच्छ तथा समुद्री गाय वंश के अन्य योद्धाओं को विराट द्वारा स्थापित किए गए मृत्यु व्यूह के विस्फोट से गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि इस गुफा में सम्राट शाका को उपचारात्मक गोलियों की एक बोतल मिली थी और सम्राट मगर तथा सम्राट ऋषभ को खोजने के बाद उसने कुछ गोलियां उन्हें भी दे दी थीं। उन शक्तिशाली उपचारात्मक गोलियों को खाने के बाद न केवल उनके घाव भर गए, बल्कि सम्राट ऋषभ ने तो अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में भी प्रवेश कर लिया था। अपनी चोटों से उबरने के बाद समूह ने एक साथ मिलकर काम किया और अंततः चरम सीमा के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ एक काले कृष्ण केकड़े को हराकर इस पत्थर के कक्ष में पहुंचे। यह पत्थर का कक्ष स्पष्ट रूप से गुफा का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण कक्ष था। गुफा में गहराई तक जाने वाले सभी रास्ते अंततः इसी कक्ष में आकर मिलते थे। नीलम कवच की शक्तिशाली रक्षा। भाई शाका, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। सम्राट शाका और अन्य लोगों को आते देखकर सम्राट जलासुर ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। वह लगभग उस अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर के गुप्त खजाने का उपयोग करने ही वाला था, लेकिन सम्राट शाका के समय पर आ जाने से उसका एक बेहद कीमती खजाना बच गया। हालांकि वह इस बात से काफी नाराज था कि सम्राट शाका ने उसे यह नहीं बताया था कि शार्दूल ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से इन बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। वे मिलकर विराट को खत्म करने के बाद सम्राट शाका से अपना हिसाब चुकता कर लेंगे। सम्राट शाका और अन्य लोगों को आता देख विराट के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। हालांकि शार्क राक्षस वंश, मगरमच्छ राक्षस वंश और समुद्री गाय राक्षस वंश को पिछले विस्फोट में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्हें इस गुफा में काफी भाग्य का साथ मिला था। न केवल उनके घाव भर गए थे, बल्कि उनकी ताकत भी काफी बढ़ गई थी। उनके पक्ष में अब अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के 3 बेहद शक्तिशाली महायोद्धा मौजूद थे, सम्राट शाका, सम्राट मगर और सम्राट ऋषभ। हालांकि उनकी संख्या पहले की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन उनकी कुल ताकत घटने के बजाय बढ़ गई थी। यदि वह और शार्दूल अकेले सम्राट शाका की सेना का सामना करते तो अपनी संयुक्त शक्ति को देखते हुए वे डरते नहीं। लेकिन अब सम्राट शाका और सम्राट जलासुर के हाथ मिलाने के बाद वे किसी भी तरह से उनके लिए एक समान चुनौती नहीं थे। सम्राट शाका, सम्राट मगर और सम्राट ऋषभ के जुड़ने से सम्राट जलासुर के पक्ष ने तेजी से पासा पलट दिया और फिर से हावी हो गए। विराट द्वारा नियंत्रित 20 प्रारंभिक चरण के अंधकार दानव वंश के पुतलों से बने युद्ध व्यूह को समूह के संयुक्त प्रयासों द्वारा जल्दी ही तोड़ दिया गया, जिससे विराट को सीधे इन शक्तिशाली आकृतियों के हमलों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह देखकर सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोग खुशी से झूम उठे। विराट का सबसे बड़ा सहारा उसके 20 पुतलों द्वारा बनाया गया युद्ध व्यूह था। एक बार यह व्यूह टूट जाने के बाद विराट अब कोई खतरा नहीं था। इस युद्ध व्यूह की सुरक्षा के बिना विराट उनके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन ठीक उसी समय जब सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों को लगा कि वे विराट को पल भर में मार सकते हैं, वास्तविकता ने उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। विराट का युद्ध व्यूह टूट चुका था, जिससे उसे सीधे उनके प्रहारों का सामना करना पड़ा। वह अकेला उनके लिए कोई चुनौती नहीं था और उनके कई खूंखार हमले सीधे विराट पर लगे। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत विराट तुरंत नहीं मारा गया। इसके बजाय उनके हमले ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे केवल गुदगुदा रहे हों, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। ये कैसे हो सकता है? सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर गहरा अविश्वास छा गया। यहाँ तक कि अर्धचरण महाविपत्ति लोक के रक्षात्मक जादुई अस्त्र के साथ भी विराट इतने भयंकर हमले से बिना खरोंच के नहीं बच सकता था। उन्हें भी अर्धचरण महाविपत्ति लोक के अस्त्र मिले थे और वे अच्छी तरह से जानते थे कि विराट की ताकत उनकी असली शक्ति को बाहर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक अर्धचरण महाविपत्ति लोक का रक्षात्मक जादुई अस्त्र ज्यादा से ज्यादा हमले के अधिकांश प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन अंततः विराट को खुद बल का एक हिस्सा सहन करना ही पड़ेगा। इतने सारे विशेषज्ञों के एक साथ हमला करने पर भले ही विराट पर केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पड़े, लेकिन उसके जैसे एक साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा के लिए इतनी अपार शक्ति का सामना करना असंभव था। वह उस भयानक प्रहार से तुरंत मारा जाता और कभी भी इतना सुरक्षित नहीं दिखता। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का अर्धचरण महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की असली शक्ति को बाहर निकाल सकता है? सम्राट शाका ने अविश्वास से कहा।
नहीं, समस्या उसके नीलम कवच में है। सम्राट जलासुर ने अपनी तेज नजरों से इस अंतर को तुरंत भांप लिया। उसने पाया कि उनके सारे हमले विराट के सुरक्षात्मक सुनहरे प्रकाश द्वारा पूरी तरह से रोक दिए गए थे और विराट का सुरक्षात्मक सुनहरा प्रकाश उसी नीलम कवच से निकल रहा था जो उसने पहना हुआ था। उसने विराट से पहले भी कई बार लड़ाई की थी और इस नीलम कवच पर कभी ध्यान नहीं दिया था। स्पष्ट रूप से विराट को भी इस गुफा में काफी चमत्कारिक भाग्य मिला था। क्या यह किसी प्रकार का आध्यात्मिक पत्थर का जादुई अस्त्र है? सम्राट जलासुर की बात सुनकर सम्राट शाका स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने विराट के शरीर पर मौजूद नीलम कवच को देखा और कुछ आश्चर्य से कहा, आध्यात्मिक पत्थर के जादुई अस्त्र सामान्य जादुई अस्त्रों की तुलना में 10 गुना से भी अधिक कीमती होते हैं। सामान्य जादुई अस्त्र योद्धा की प्राण शक्ति को अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। पर्याप्त शक्ति के बिना उनकी असली क्षमता को उजागर करना मुश्किल है। हालांकि आध्यात्मिक पत्थर के जादुई अस्त्र अलग होते हैं। न केवल उन्हें परिष्कृत करना आसान है, बल्कि वे आध्यात्मिक पत्थरों को अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में सोख सकते हैं, जिससे योद्धा की साधना के स्तर की आवश्यकताएं सामान्य जादुई अस्त्रों की तुलना में बहुत कम हो जाती हैं। कम साधना के साथ भी कोई आध्यात्मिक पत्थरों के माध्यम से एक जादुई अस्त्र की सच्ची शक्ति को आजाद कर सकता है। यदि विराट के शरीर पर मौजूद नीलम कवच वास्तव में एक आध्यात्मिक पत्थर का जादुई अस्त्र है, तो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। एक अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर का रक्षात्मक जादुई अस्त्र एक बार जब वह अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकाल सकता है, तो उनके लिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे तोड़ना स्पष्ट रूप से असंभव है। ऐसे आध्यात्मिक पत्थर के रक्षात्मक जादुई अस्त्र के साथ विराट स्पष्ट रूप से पहले ही अजय हो चुका है। समूह के भयंकर हमलों का सामना करते हुए विराट पूरी तरह से शांत रहा। हालांकि सम्राट शाका, सम्राट मगर और सम्राट रश्म के जुड़ने से सम्राट जलासुर के पक्ष की ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इससे विराट को केवल थोड़ी परेशानी ही हुई। जहां वह उन्हें हरा नहीं सकता था, वहीं वे भी उसे मार नहीं सकते थे। विराट के लिए, जिसके पास नीलम कवच था, जब तक उसे कोई ऐसा प्रहार नहीं मिलता जो उसके सुरक्षात्मक सुनहरे प्रकाश को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो, वह वस्तुतः अमर था। सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों का संयुक्त हमला शक्तिशाली था, लेकिन स्पष्ट रूप से यह अभी भी उसके नीलम कवच के सुरक्षात्मक सुनहरे प्रकाश को भेदने से बहुत दूर था। सम्राट जलासुर और अन्य लोगों से निपटते हुए विराट ने गुप्त रूप से नीलम कवच की ऊर्जा को आध्यात्मिक पत्थरों से भर दिया। 100 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर केवल एक अगरबत्ती के जलने तक के समय के लिए नीलम कवच को पूरी शक्ति पर बनाए रख सकते थे। नीलम कवच द्वारा उत्सर्जित सुरक्षात्मक सुनहरा प्रकाश भी सम्राट जलासुर और अन्य लोगों के हमलों का विरोध करते हुए बड़ी मात्रा में ऊर्जा का लगातार उपभोग कर रहा था। हमला जितना शक्तिशाली होता, नीलम कवच उतनी ही तेजी से ऊर्जा की खपत करता। विराट को यह सुनिश्चित करना था कि नीलम कवच द्वारा अवशोषित ऊर्जा अपनी अधिकतम सीमा पर बनी रहे, अन्यथा एक बार कवच की ऊर्जा समाप्त हो जाने पर इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं के संयुक्त हमले का सामना करते हुए उसकी मृत्यु निश्चित थी। सम्राट जलासुर का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया जब उसने देखा कि विराट अपने नीलम कवच की बदौलत उनके खूंखार हमलों के बीच भी आसानी से पैंतरेबाजी कर रहा है। उसने मूल रूप से अपने अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर के खजाने का उपयोग करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि नीलम कवच की दुर्जय रक्षात्मक शक्ति के साथ उसके पास इसके बिना विराट को मारने का कोई मौका नहीं था। इस क्षण सम्राट जलासुर ने और संकोच नहीं किया। अपने कलाई के एक झटके के साथ उसके हाथ में एक शंकु के आकार का खजाना दिखाई दिया। उसने अपनी प्राण शक्ति को इसमें प्रवाहित किया, जिससे तुरंत उस खजाने की शक्ति जागृत हो गई। अपनी कलाई के एक और झटके के साथ वह खजाना विराट की ओर तेजी से उड़ चला। खजाने को बचाने और विराट को मारने के बीच उसने विराट को मारना चुना। विराट के प्रति उसकी नफरत बहुत गहरी थी। वह उसे मारने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। उसने जो विभिन्न खजाने प्राप्त किए थे, उनके साथ इस अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर के खजाने के बिना भी उसके पास भविष्य में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हावी होने का मौका था। इसके अलावा पत्थर के कक्ष में उस प्राचीन लंबी तलवार वाले जादुई अस्त्र से निकलने वाली ऊर्जा की लहरों को देखते हुए यह बहुत संभव था कि वह एक सच्चा महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र हो। यदि वह पत्थर के कक्ष में उस सच्चे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को प्राप्त कर सकता है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वह इस अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर के खजाने को खो दे। जब विराट सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, सम्राट मगर, सम्राट ऋषभ और अन्य लोगों से निपट रहा था, तभी अचानक उसने अपनी ओर एक सफेद रोशनी को आते देखा। इस क्षण विराट के दिल में मौत के खतरे का एक भयानक एहसास अचानक पैदा हुआ। खतरा! विराट बुरी तरह चौंक गया। इस सफेद रोशनी से पैदा होने वाले जानलेवा खतरे को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक अत्यंत भयानक हथियार था। इतने भयानक हमले का सामना करते हुए विराट ने इसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। वह उस प्रहार से बचना चाहता था, लेकिन सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, सम्राट मगर, सम्राट रश्भ और अन्य लोग उसे ऐसा मौका कैसे दे सकते थे। जब सम्राट जलासुर ने उस अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर के गुप्त खजाने का उपयोग किया, तो उन्होंने पहले ही विराट पर अपना सबसे क्रूर हमला शुरू कर दिया था। सभी दिशाओं में उसके भागने के रास्ते बंद कर दिए थे, जिससे उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। समूह के संयुक्त हमले के तहत विराट अंततः इस अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर के गुप्त खजाने के घातक प्रहार से बच नहीं सका। धूम! वह सफेद रोशनी सीधे विराट से टकराई, जिससे पल भर में ही एक गगनभेदी गर्जना उत्पन्न हुई। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने सभी को अंधा कर दिया। इस हमले की खौफनाक बची हुई ऊर्जा ने विराट को घेरे हुए लोगों को भी पीछे की ओर उछाल दिया। मालिक शार्दुल, जो कछुआपति कश्यप, सम्राट जलदेव, सम्राट गजराज और अन्य लोगों के साथ लड़ रहा था, इस दृश्य को देखकर उसके सीने में अचानक घुटन सी महसूस हुई और वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। हालांकि उसके मालिक के पास रक्षा के लिए नीलम कवच था, जो एक अर्धचरण पारलौकिक दिव्य अस्त्र था, फिर भी सम्राट जलासुर का हमला बेहद भयानक था। इस हमले की शक्ति चरम सीमा के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ काले कृष्ण गेगड़े के पूर्ण शक्ति वाले हमले से भी कहीं अधिक थी। शार्दुल इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि नीलम कवच की रक्षा इतने भयानक हमले का सामना कर सकेगी या नहीं। हा, विराट, इस बार तुम पक्का मारे जाओगे। सम्राट जलासुर ने उस चकाचौंध सफेद रोशनी की दिशा में देखा और विजयी होकर हंसा। एक अर्धचरण पारलौकिक स्तर के खजाने के हाथों मौत मिलना तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए। ठीक उसी समय जब सम्राट जलासुर यह कह रहा था, एक और समूह गुफा के मार्ग से पत्थर के कक्ष में दाखिल हुआ। यह समूह, जिसका नेतृत्व प्रमुख अष्टावक्र केकड़ा ओ और प्रमुख शेरसिंह कर रहे थे, अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश के सदस्यों से बना था, जो अभी पहुंचे थे। अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश गुफा में प्रवेश करने वाले अंतिम लोग थे, इसलिए वे पत्थर के कक्ष में भी सबसे अंत में पहुंचे। प्रमुख अष्टावक्र केकड़ा ओ और प्रमुख शेरसिंह ने अभी कक्ष में प्रवेश ही किया था कि उन्होंने सम्राट जलासुर के शब्द सुने और उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर का एक गुप्त खजाना। सम्राट जलासुर ने वास्तव में ऐसा एक भयानक ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया था। गुप्त खजाने जादुई खजानों से अलग होते हैं। जादुई खजानों को अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए एक योद्धा की प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन गुप्त खजानों में उनकी शक्तिशाली ऊर्जा पहले से ही किसी वस्तु के भीतर सील होती है। उपयोग किए जाने पर केवल उस शक्ति को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। गुप्त खजाने का उपयोग करने के लिए साधना के स्तर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आध्यात्मिक पत्थर के जादुई खजानों को ऊर्जा स्रोत के रूप में योद्धा को प्राण शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी उन्हें नियंत्रित करने के लिए योद्धा की आवश्यकता होती है। हालांकि गुप्त खजाने का उपयोग करने के लिए आवश्यक साधना का स्तर सामान्य जादुई खजाने की तुलना में बहुत कम होता है, फिर भी इसकी कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं। हालांकि एक गुप्त खजाने का उपयोग करने के लिए योद्धा के साधना के स्तर के संबंध में बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उसके भीतर सील की गई शक्ति को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कम साधना के स्तर वाले योद्धा भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुप्त खजाने का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इन खजानों की एक खामी है, एक बार इस्तेमाल होने के बाद वे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिससे वे केवल एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु बन जाते हैं। अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर का एक गुप्त खजाना, ये कैसी भयानक शक्ति उजागर करेगा।
वर्तमान शक्ति सिंधु महाद्वीप में शायद कोई भी ऐसे हथियार के हमले का सामना नहीं कर सकता था। प्रमुख अष्टावक्र, केकड़ाओं, प्रमुख शेर सिंह और अन्य लोग पत्थर के कक्ष में चकाचौंध सफेद रोशनी और अभी भी क्रोधित खौफनाक बची हुई ऊर्जा को देखकर सभी मन ही मन डर गए थे। सौभाग्य से सम्राट जलासुर ने उनके खिलाफ उस अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर के गुप्त खजाने का उपयोग नहीं किया था, अन्यथा वे निश्चित रूप से मारे जाते। कुछ ही देर बाद पत्थर के कक्ष में वह चकाचौंध सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और उठती हुई बची हुई ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। अंततः सभी को सफेद रोशनी के फीके पड़ने के बाद का दृश्य देखने की अनुमति मिली और जब सफेद रोशनी के हटने के बाद सभी ने दृश्य देखा तो वे सभी हैरान रहे। यह असंभव है। सम्राट जलासुर ने अविश्वास से दहाड़ लगाई। यह कैसे हो सकता है? विराट, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो सकते हो? उसे उम्मीद थी कि विराट जलकर राख हो जाएगा, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा था। विराट की शक्ल को देखते हुए उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। गंभीर रूप से घायल होने की तो बात ही छोड़ दें। जब तुम भी नहीं मरे तो मैं कैसे मर सकता हूं? विराट ने उसकी ओर देखा और कहा। जब उस गुप्त खजाने ने उस पर प्रहार किया तो विराट को भी लगा था कि उसका अंत आ गया है। एक अर्धचरण पारलौकिक स्तर के गुप्त खजाने द्वारा उत्पन्न शक्ति वास्तव में भयानक थी, लेकिन विराट के आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भयानक हमले के बावजूद नीलम कवच ने अंततः उसे रोक लिया। नीलम कवच की रक्षात्मक शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। बेशक इस खौफनाक झटके ने नीलम कवच द्वारा अवशोषित ऊर्जा को भी पल भर में समाप्त कर दिया और सुरक्षात्मक सुनहरा प्रकाश भी हमले से टूट गया। हालांकि इस भयानक हमले ने जादुई कवच की रक्षा करने वाले सुनहरे प्रकाश को चकनाचूर करते हुए अपनी शक्ति का 90% हिस्सा भी खो दिया था। बची हुई शक्ति जादुई कवच से टकराई, फिर उसके माध्यम से विराट तक पहुंची। वह बची हुई शक्ति नीलम कवच में प्रवेश करते ही और कम हो गई। अंततः अपनी मूल शक्ति के 1000वें हिस्से से भी कम ताकत के साथ विराट तक पहुंची। हालांकि मूल शक्ति का 1000वां हिस्सा भी काफी बड़ा था। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का भौतिक शरीर इसका सामना करने में पूरी तरह सक्षम था। हालांकि इसने विराट को घायल कर दिया था, लेकिन यह जानलेवा नहीं था। यदि सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों ने उस क्षण विराट पर हमला करने का बनाया होता तो विराट निश्चित रूप से मारा जाता, क्योंकि उस पल में नीलम कवच की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। सुरक्षात्मक सुनहरे प्रकाश के बिना विराट इतने सारे महायोद्धाओं के संयुक्त हमले का सामना करने में असमर्थ होता। दुर्भाग्य से सम्राट जलासुर ने उस अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर के खजाने पर बहुत अधिक विश्वास कर लिया। उसे यकीन था कि इतने बड़े हमले में विराट निश्चित रूप से मारा जाएगा, इसलिए उसने एक और हमला करने के अवसर का लाभ नहीं उठाया। इस दुर्लभ राहत का लाभ उठाते हुए विराट ने तुरंत अपने नीलम कवच की ऊर्जा की भरपाई की। उसे एक बार फिर से उसकी पूरी शक्ति में बहाल कर दिया। अपना सबक सीखने के बाद विराट ने दोबारा लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। यदि नीलम कवच इतने भयानक झटके को सहने के बाद अपने चरम ऊर्जा स्तर पर नहीं होता, भले ही सुरक्षात्मक सुनहरा प्रकाश समाप्त हो गया हो, तो यह उस हमले के अधिकांश बड़े असर करने में सक्षम नहीं होता और यदि वह भयानक शक्ति सीधे उस पर गिरती तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। सौभाग्य से वह सतर्क और सावधान रहा था। नीलम कवच की ऊर्जा की लगातार भरपाई कर रहा था। इसे हर समय इसकी पूरी शक्ति पर रख रहा था, जिसने उसे बिना किसी खरोंच के बचने और अपनी जान बचाने की अनुमति दी। विराट ने न केवल नीलम कवच की ऊर्जा की भरपाई की, बल्कि इस अवसर का लाभ उठाकर नवजीवन संजीवनी गोली भी खा ली, जिससे वह अपनी चोटों से उबर गया। इसलिए जब तक विस्फोट के झटके शांत हुए, विराट अपनी चरम स्थिति में वापस आ चुका था और पूरी तरह से सुरक्षित दिख रहा था। मालिक, आप ठीक हैं? यह बहुत बढ़िया है। यह देखकर शार्दुल विराट की ओर दौड़ा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मुझे क्या हो सकता है? यह बेकार का कचरा मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विराट ने शार्दुल के सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। उसने यह कहा जरूर, लेकिन वास्तव में वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। यदि सम्राट जलासुर के पास इस स्तर के 2 और खजाने होते तो उसका अंत निश्चित था। यहां तक कि उसके नीलम कवच को पूरी तरह से भरने के बाद भी वह ज्यादा से ज्यादा उस स्तर के एक ही हमले का सामना कर सकता था। यदि बार बार हमला किया गया तो नीलम कवच के पास अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा और वह भी निश्चित रूप से मारा जाएगा। इसलिए वह केवल आसानी से बचने का नाटक कर सकता था, इस उम्मीद में कि वह सम्राट जलासुर और अन्य लोगों को डरा सकेगा और उन्हें कोई जल्दबाजी में कदम उठाने से रोक सकेगा। और जैसा उसने सोचा था, सम्राट जलासुर और अन्य लोग विराट के इस बेपरवाह रवैये से पूरी तरह से खौफजदा हो गए। यहां तक कि एक अर्धचरण पारलौकिक स्तर का खजाना भी विराट के शरीर पर मौजूद नीलम कवच को हिला नहीं सका। ऐसा कौन सा हमला हो सकता है जो उसकी रक्षा को भेद सके? इस नीलम कवच की सुरक्षा के साथ विराट वस्तुतः अमर था। इस पल सम्राट जलासुर और अन्य लोगों ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। विराट को घेरने और मारने की अपनी योजना को त्याग दिया। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। अजय रक्षा वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ उसे घेरने और मारने का कोई भी प्रयास व्यर्थ ही होगा। सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, प्रमुख अष्टावक्र और अन्य लोगों ने विराट को गहरी आशंका भरी नजरों से देखा। इस क्षण के बाद से वे अब उसे उकसाना नहीं चाहते थे। जब उन्हें विराट को मारने की उम्मीद थी तो वे स्वाभाविक रूप से उसे घेरने और मारने का हर संभव प्रयास करते, लेकिन अब जब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी तो वे उससे पंगा लेना नहीं चाहते थे। इस समय सभी का ध्यान पत्थर के कक्ष में मौजूद उस प्राचीन लंबी तलवार रूपी जादुई अस्त्र पर जाने लगा। शायद केवल इस सच्चे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को प्राप्त करके ही वे विराट के नीलम कवच की रक्षा को भेद सकते थे और उसे मार सकते थे। और इस सच्चे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने के बाद वे सचमुच अजय हो जाएंगे और कोई भी उनका मुकाबला करने वाला नहीं बचेगा। शू शू शू। उसी पल लगभग हर कोई एक साथ आगे बढ़ा। आकृतियां तेजी से ऊंचे चबूतरे की ओर दौड़ पड़ी। पत्थर के कक्ष के अंदर केवल विराट अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहा, बिना हिले डुले। मालिक, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? शार्दुल ने संदेह से पूछा। यह पत्थर का कक्ष इस गुफा में यकीनन सबसे महत्वपूर्ण कक्ष है। वह लंबी तलवार वाला जादुई अस्त्र शायद इस गुफा का सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। यहां तक कि पिछले पत्थर के कक्षों में भी खजाने प्राप्त करने के लिए कई परीक्षणों और क्लेशों को पार करना पड़ा था। एक सच्चा महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। बस देखते रहो, वे जल्द ही एक बहुत बड़ा नुकसान सहने वाले हैं। विराट ने जैसे ही बोलना समाप्त किया, ऊंचे चबूतरे से अचानक एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। शक्तिशाली झटके की लहर चबूतरे की ओर दौड़ने वालों से टकराई और पल भर में ही सभी को पीछे की ओर उड़ा दिया। एक के बाद एक वे कक्ष की पथरीली दीवारों से जा टकराए और पूरी तरह से बदहवास नजर आ रहे थे। सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, प्रमुख अष्टावक्र और अन्य लोग जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। इतना खौफनाक झटका उनमें से किसी के भी सहने की क्षमता से परे था। इसकी शक्ति चरम सीमा के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ काली कृष्ण केकड़े के पूर्ण शक्ति वाले हमले से भी कहीं अधिक थी। सौभाग्य से उस झटके की लहर में जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। उसने केवल उन्हें दूर फेंक दिया था। अन्यथा यदि इसमें घातक इरादा होता तो उनमें से बहुत कम ही जीवित बच पाते। भाई जलासुर, हम क्या करें? कछुआपति कश्यप ने जमीन से उठते हुए सम्राट जलासुर की ओर मुड़कर पूछा। हालांकि कछुआपति कश्यप ने भी अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी सम्राट जलासुर जैसे शीर्ष स्तरीय अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के महायोद्धा की तुलना में काफी कमजोर थी। इसके अलावा उनके समूह को सम्राट जलासुर को अपने नेता के रूप में रखने की आदत थी, इसलिए जब भी उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ता, कछुआपति कश्यप आदतन उनकी सलाह मांगता था। सम्राट जलासुर ने दूर चबूतरे को घूरा, काफी देर तक विचार किया और कहा, चलो पहले किसी को यह देखने के लिए भेजते हैं कि इस पत्थर के कक्ष में कौन से परीक्षण है। सम्राट जलासुर की बात सुनकर कछुआपति कश्यप, सम्राट जलदेव और सम्राट गजराज हिचकिचाए। उन्होंने सम्राट जलासुर का अनुसरण किया था और इस गुफा में कई जगहों की खोज की थी और वे अच्छी तरह जानते थे कि इन पत्थर के कक्षों में कुछ परीक्षण जानलेवा हो सकते हैं। अलग अलग पत्थर के कक्षों में अलग अलग परीक्षण थे। कुछ परीक्षण यदि विफल भी हो जाएं तो हानि रहित थे, लेकिन अन्य यदि पास हो जाएं तो ठीक है, लेकिन विफल होने पर निश्चित रूप से मृत्यु होगी। यह पत्थर का कक्ष स्पष्ट रूप से गुफा का सबसे महत्वपूर्ण कक्ष था और इसके भीतर के परीक्षण अनिवार्य रूप से अधिक कठिन होंगे। इस अज्ञात जोखिम का सामना करते हुए उनमें से कोई भी आसानी से इसमें कूदना नहीं चाहता था। आखिरकार उनकी सेनाओं को पहले ही भारी नुकसान हो चुका था और वे नहीं चाहते थे कि उनके कबीले का कोई भी शक्तिशाली योद्धा मारा जाए।
सम्राट जलासुर का पक्ष हिचकिचाया और ऐसा ही सम्राट शाका का पक्ष भी था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विराट और शार्दूल द्वारा हमला किए जाने और विराट द्वारा स्थापित मृत्यु व्यूह के कारण हुए भारी विस्फोट के बाद शार्क राक्षस वंश, मगरमच्छ राक्षस वंश और समुद्री गाय राक्षस वंश को कछुआ राक्षस वंश, पारदर्शी मत्स्य वंश और गज वंश से भी अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए वे अपने एल्डर्स को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भेजने को लेकर और भी अधिक अनिच्छुक थे। अंत में यह अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश था जिसने सबसे पहले योद्धाओं को खोज करने के लिए भेजा। पूर्वी सागर के 10 अधिपतियों में अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश को सबसे कम नुकसान हुआ था। हालांकि प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की खोज के दौरान उन्होंने भी कुछ दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को खो दिया था, लेकिन विराट के साथ उनकी सबसे कम मुठभेड़ हुई थी और इसलिए उसके हाथों सबसे कम योद्धा मारे गए थे। इसके परिणाम स्वरूप वे वही पक्ष बन गए जिसने अपनी ताकत को सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रखा था। अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश द्वारा सबसे पहले जिसे भेजा गया वह दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण का केकड़ा राक्षस वंश का एक योद्धा था। यह योद्धा सावधानी से ऊंचे चबूतरे की ओर बढ़ा। जब वह चबूतरे के 100 मील के दायरे में दाखिल हुआ तो चबूतरे से अचानक एक चकाचौंध रोशनी निकली जो एक सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले में बदल गई और उसके सामने आ गिरी। इसकी आभा को देखते हुए यह सुनहरे कवच वाला प्राण शक्ति का पुतला उसी प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक में था जिसमें केकड़ा राक्षस वंश का योद्धा था। केकड़ा राक्षस वंश का योद्धा हैरान रह गया। उसे चबूतरे के इरादों का पता नहीं था और उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले ने जमीन पर उतरने के बाद अचानक अपनी आंखें खोली और योद्धा पर मुक्का दे मारा। यह देखकर केकड़ा राक्षस योद्धा ने तुरंत अपना हथियार निकाला और जवाबी हमला किया। सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले से युद्ध में उलझ गया। हालांकि सुनहरे कवच वाला प्राण शक्ति का पुतला उसी साधना स्तर का था जिस स्तर का केकड़ा राक्षस योद्धा था, लेकिन उसकी कुल शक्ति अत्यंत डरावनी थी। महज कुछ ही मुक्कों से उसने केकड़ा राक्षस योद्धा को खून और मांस के लोथड़े में तब्दील कर दिया। केकड़ा राक्षस योद्धा को मारने के बाद सुनहरे कवच वाला प्राण शक्ति का पुतला सुनहरी रोशनी की एक लहर में बदल गया और वापस ऊंचे चबूतरे पर लौट गया। यह देखकर वहां खड़े सभी लोगों ने एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखा। पत्थर के कक्ष के भीतर के नियमों से अनजान सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, प्रमुख अष्टावक्र, केकड़ाओ और प्रमुख शेरसिंह जैसी शक्तिशाली हस्तियों ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। एक लंबी चुप्पी के बाद प्रमुख अष्टावक्र, केकड़ाओ और प्रमुख शेरसिंह ने इस मामले पर आगे चर्चा की और फिर एक और प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ को भेजा। इस बार उन्होंने अष्टबाहु राक्षस वंश से एक प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा को भेजा। ताकत के मामले में अष्टबाहु वंश का यह प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक का महायोद्धा पहले वाले केकड़ा राक्षस वंश के प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के महायोद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा प्रमुख अष्टावक्र ने इस अष्टबाहु वंश के प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के महायोद्धा को एक आक्रामक और एक रक्षात्मक जन्मजात शीर्ष श्रेणी का दिव्य अस्त्र दोनों दिए थे। इन दो शक्तिशाली जादुई अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद अष्टबाहु वंश का प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक का महायोद्धा ऊंचे चबूतरे की ओर बढ़ गया। जब वह चबूतरे के 100 मील के दायरे में दाखिल हुआ तो चबूतरे से अचानक एक चकाचौंध रोशनी निकली जो अंततः एक सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले में बदल गई और उस महायोद्धा के सामने आ उतरी। यह सुनहरे कवच वाला प्राण शक्ति का पुतला पहले वाले की तरह प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक की साधना का स्तर रखता था। केकड़ा राक्षस योद्धा के विपरीत जिसने सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले के हमला करने का इंतजार किया था, अष्टबाहु वंश के प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा ने पुतले के प्रकट होते ही उस पर हमला कर दिया। जल्द ही एक और युद्ध छिड़ गया। यह अष्टबाहु वंश का योद्धा स्पष्ट रूप से केकड़ा राक्षस योद्धा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था और उसके दो जन्मजात शीर्ष श्रेणी के जादुई खजानों ने उसकी युद्ध शक्ति को और भी बढ़ा दिया था। दुर्भाग्य से अधिक ताकत और अधिक उन्नत जादुई खजानों के साथ भी अष्टबाहु वंश का योद्धा उसी नियति से नहीं बच सका। दर्जनों बार तक संघर्ष करने के बाद वह एक बार फिर सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले के एक ही मुक्के से मारा गया। यह देखकर सभी के चेहरे और भी अधिक गंभीर हो गए। अष्टबाहु वंश का योद्धा जिसे पहले से ही एक ही स्तर के लोगों के बीच अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था, अंततः दो शीर्ष श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों के साथ भी सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले को हरा नहीं सका। प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक का योद्धा बस बहुत कमजोर है। मुझे लगता है कि आपको प्रयास करने के लिए मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ को भेजना चाहिए। सम्राट जलासुर ने खुद को रोक न पाते हुए कहा। हमें प्रयास करने के लिए किसी को क्यों भेजना चाहिए? प्रमुख अष्टावक्र ने ताना मारा। हम पहले ही 2 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा खो चुके हैं। यदि कोई प्रयास करने जा रहा है तो अब तुम्हारी बारी होनी चाहिए। तुम्हारा पक्ष सबसे मजबूत है। यदि कोई प्रयास करने जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें ही किसी को भेजना चाहिए। सम्राट शाका ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या मजाक है? केवल इसलिए कि हम सबसे मजबूत हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमें नुकसान उठाना चाहिए। प्रमुख अष्टावक्र ने उपहास किया। क्योंकि तुम किसी को भेजने के लिए तैयार नहीं हो तो किसी को भी यह खजाना पाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वह कोई मूर्ख नहीं था। वे इस पत्थर के कक्ष के नियमों का पता लगाने के लिए प्रयास करने को तैयार थे, लेकिन अंत में दूसरों को लाभ मिले ऐसा वो क्यों होने दें? हालांकि अष्टबाहु, केकड़ा राक्षस और समुद्री शेर वंशों का उनका गठबंधन सबसे मजबूत था, लेकिन सम्राट जलासुर और सम्राट शाका के गुट स्पष्ट रूप से एक साथ हाथ मिलाने के संकेत दे रहे थे। यदि सम्राट जलासुर और सम्राट शाका के गुट एक साथ जुड़ गए तो उनके पक्ष को ज्यादा लाभ नहीं होगा। कोई भी गुट अतिरिक्त बल भेजने को तैयार नहीं था और कुछ समय के लिए स्थिति एक गतिरोध पर पहुंच गई। जब हर कोई बहस कर ही रहा था तभी ऊंचे चबूतरे की दिशा से अचानक युद्ध ऊर्जा की एक लहर उठी। हर कोई चौंक गया और तेजी से मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि विराट उनकी बहस का फायदा उठाकर पहले ही ऊंचे चबूतरे के पास पहुंच चुका था और एक सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले से लड़ रहा था। विराट से लड़ रहा वह सुनहरे कवच वाला प्राण शक्ति का पुतला बिल्कुल विराट की ही तरह अर्धचरण दिव्य विकास लोक के साधना स्तर पर था। यह देखकर सभी को तुरंत समझ आ गया। स्पष्ट रूप से यह पत्थर का कक्ष एक ही स्तर के योद्धाओं की युद्ध शक्ति का परीक्षण कर रहा था। कोई भी योद्धा जिस किसी भी साधना स्तर के साथ ऊंचे चबूतरे के पास जाता, चबूतरा उनसे लड़ने के लिए उसी साधना स्तर का एक सुनहरे कवच वाला प्राण शक्ति का पुतला तैयार कर देता। विराट से लड़ रहा वह अर्धचरण दिव्य विकास लोक का सुनहरे कवच वाला प्राण शक्ति का पुतला युद्ध शक्ति में सामान्य अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धाओं से कहीं आगे था। यहां तक कि वह शीर्ष स्तरीय प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के बराबर था। हालांकि इसके बावजूद यह अर्धचरण दिव्य विकास लोक का सुनहरे कवच वाला प्राण शक्ति का पुतला विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का कोई मुकाबला नहीं था। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में लगातार लड़ाइयों के साथ विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की शक्ति अकल्पनीय गति से तेजी से बढ़ रही थी। अब विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ताकत शीर्ष स्तरीय मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। युद्ध शक्ति में पूरे एक स्तर के अंतर के साथ यह सुनहरे कवच वाला प्राण शक्ति का पुतला विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का मुकाबला कैसे कर सकता था? यह युद्ध एक तरफा और कुचल देने वाली हार थी। विराट ने किसी भी हथियार या युद्ध तकनीक का भी उपयोग नहीं किया। केवल अपनी शुद्ध ताकत पर भरोसा करते हुए उसने अर्धचरण दिव्य विकास लोक के सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले को चकनाचूर कर दिया। सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले को हराने के बाद विराट बिजली की तरह आगे बढ़ा, ऊंचे चबूतरे की ओर उड़ चला और उस प्राचीन लंबी तलवार को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। विराट द्वारा सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले को हराने के बाद ऊंचे चबूतरे ने कोई और बाधा उत्पन्न नहीं की। रुको, तुम इस खजाने को हड़पने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इसके बारे में सोचना भी मत। उस महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को तुरंत नीचे रखो। इस दृश्य को देखकर हर कोई सदमे और गुस्से से भर गया और क्रोध से चिल्लाने लगा। हालांकि विराट की चाल बहुत तेज थी। सुनहरे कवच वाले प्राण शक्ति के पुतले को हराने से लेकर प्राचीन लंबी तलवार को पकड़ने तक पूरी प्रक्रिया में एक सांस से भी कम समय लगा। जब तक वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, प्राचीन लंबी तलवार पहले से ही विराट के हाथों में थी। अपने सदमे और क्रोध में हर कोई हमला करने के लिए विराट की ओर दौड़ा। शार्दूल, निकलो! प्राचीन लंबी तलवार प्राप्त करने के बाद विराट वहां एक पल भी नहीं रुका और शार्दूल को चिल्लाकर आदेश दिया। जी मालिक! शार्दूल पहले से ही तैयार था।
उसने तुरंत अपनी शून्य चमक तकनीक का उपयोग किया और पलक झपकते ही विराट के बगल में पहुंच गया। उसने अपने पंजे फैलाए, विराट को पकड़ा और फिर से शून्य चमक का उपयोग किया और इस बार पत्थर के कक्ष के मार्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। इस पल सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, प्रमुख अष्टावक्र, केकड़ा ओ और प्रमुख शेर सिंह सहित अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों का एक समूह ऊंचे चबूतरे की ओर दौड़ रहा था। केवल कुछ मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ मार्ग के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। हालांकि ये मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ विराट और शार्दूल का कोई मुकाबला नहीं थे। एक ही प्रहार से विराट और शार्दूल ने इन मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को उड़ा दिया, उन्हें हवा में उछालते हुए मार्ग के रास्ते में फेंक दिया और तेजी से भाग निकले। पीछा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को उस छोटे से कमीने के हाथों में नहीं जाने दे सकते। हमें हर कीमत पर उस महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को वापस लाना होगा। यह देखकर सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, प्रमुख अष्टावक्र और अन्य लोग क्रोध से उबल पड़े और गुस्से में चिल्लाने लगे। उन्होंने विराट का पूरी ताकत से पीछा करने के लिए अपने योद्धाओं का नेतृत्व किया। विराट से निपटना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठिन था और उस नीलम कवच को हासिल करने के बाद वह वस्तुतः अमर हो गया था। यदि वह उस महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को प्राप्त कर लेता तो उसका मुकाबला कौन कर पाता। इस पल सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, प्रमुख अष्टावक्र और अन्य लोग गहरे पछतावे से भर गए। यदि उनके तीन गुटों के बीच आपसी लड़ाई न हुई होती तो विराट को कभी यह अवसर नहीं मिलता। जहां नीलम कवच अत्यंत मजबूत रक्षा प्रदान करता था, वहीं इससे उसकी युद्ध शक्ति में कोई खास इजाफा नहीं होता था। अपनी ताकत के साथ भले ही वे विराट को हरा न पाते, लेकिन वे निश्चित रूप से उसे चबूतरे के पास जाने से रोक सकते थे। हालांकि उनका ध्यान पूरी तरह से उनके आंतरिक झगड़ों पर केंद्रित था और उन्होंने विराट के इस कदम की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी चबूतरे की परीक्षा को पार कर लेगा, महज एक पल में महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लेगा और उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिलेगा। गुफा के मार्ग के भीतर विराट शार्दूल की पीठ पर सवार होकर पूरी गति से बाहर की ओर भाग रहा था। गुफा के अंदर जाते समय गुफा के इलाके और स्थितियों से अपरिचित होने के कारण उन्हें सावधानी से खोज करनी पड़ी थी, लेकिन बाहर निकलते समय उनकी गति बहुत तेज थी। शार्दूल ने अपनी गति को चरम सीमा तक धकेल दिया। गुफा के निकास की ओर तेजी से उड़ने लगा। चरम सीमा के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ काले कृष्ण केकड़े को पार करते समय हुई थोड़ी सी देरी को छोड़कर विराट और शार्दूल बेतहाशा दौड़ते रहे। महज 6 या 7 दिनों में विराट और शार्दूल पहले ही गुफा से बाहर निकल चुके थे। गुफा से बाहर निकलने के बाद विराट तुरंत शार्दूल के साथ स्थानिक स्थानांतरण व्यूह वाले स्थान की ओर उड़ चला। उसने प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि भविष्य में सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, प्रमुख अष्टावक्र और अन्य लोग निस्संदेह उससे निपटने के लिए एक हो जाएंगे। उसे पहले तलवार संप्रदाय में लौटना होगा और नई प्राप्त की गई महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र वाली लंबी तलवार को परिष्कृत करना होगा। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप में लौट आया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद उसने वह प्राचीन तलवार निकाली और उसका ध्यान से परीक्षण किया। अरे विराट, क्या तुमने फिर से किसी चमत्कार पर पैर रख दिया है? तुम्हें यह महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र कहां से मिल गया? नीले वस्त्रधारी बालक नाग, जो दूर बैठकर आराम से जादुई अस्त्रों के टुकड़ों को निगल रहा था और नाग पाताल तलवार की मरम्मत कर रहा था, जैसे ही उसने ऊर्जा की लहरों को महसूस किया, वह तुरंत वहां प्रकट हो गया। विराट के हाथ में प्राचीन लंबी तलवार देखकर बालक की आंखें चमक उठीं और उसने आश्चर्य से पूछा। विराट ने उसकी ओर देखा, उसे अनदेखा किया और लंबी तलवार का अध्ययन करना जारी रखा। इस लंबी तलवार की धार चमक रही थी और इसका डिजाइन बेहद प्राचीन था। इसकी मूठ पर 4 बड़े अक्षरों में लिखा था, मेघ चित्रित प्राचीन तलवार। मेघ चित्रित प्राचीन तलवार, ऐसा लगता था यही इस लंबी तलवार का नाम था। विराट, अपनी वर्तमान ताकत के साथ तुम वैसे भी इस महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की सच्ची शक्ति को बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों न तुम इसे मुझे ही निकलने दो। प्राचीन लंबी तलवार के जादुई अस्त्र को देखते हुए नीले वस्त्रधारी बालक नाग के मन में इसे हासिल करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और वह एक लालची मुस्कान के साथ पास आया। बड़ी संख्या में जादुई अस्त्रों के टुकड़ों को निगलने और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में समृद्ध तारों की रोशनी को सोखने में अपने दिन बिताने के बाद और अक्सर प्राचीन महाद्वीप की धाराओं में नहाने के बाद वह पहले ही एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो चुका था। यदि वह इस प्राचीन लंबी तलवार को निगल लेता तो उसे यकीन था कि वह अगले स्तर तक आगे बढ़ सकता है। इससे पहले कि विराट नीले वस्त्रधारी बालक की बातों का कोई जवाब दे पाता, वह प्राचीन लंबी तलवार कांप उठी और उसने एक तलवार की गूंज और क्रोध की भावना उत्पन्न की। उसी समय लंबी तलवार से एक तेज तलवार का संकल्प निकला, जिससे विराट की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या खौफनाक तलवार का संकल्प है। इस तेज तलवार के संकल्प को महसूस करते हुए विराट मन ही मन चौंक गया। बिना किसी के उकसाए इस प्राचीन तलवार से निकलने वाली अपार शक्ति ही उस पर भारी दबाव डाल रही थी। अपनी वर्तमान ताकत से वह इस मेघ चित्रित प्राचीन तलवार को हरा सकता है या नहीं, यह वास्तव में अनिश्चित था। तमीज से पेश आओ, तुम किस बात पर चिल्ला रही हो? हालांकि ठीक उसी समय जब मेघ चित्रित प्राचीन तलवार अपनी शक्ति को बाहर निकालने ही वाली थी, नीले वस्त्रधारी बालक नाग ने इसके ब्लेड पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस तेज तलवार का संकल्प उस एक थप्पड़ के साथ पूरी तरह से तलवार के शरीर में वापस धकेल दिया गया और वह बाहर नहीं निकल सका। इस पल मेघ चित्रित प्राचीन तलवार को अंततः नीले वस्त्रधारी बालक नाग की भयानक शक्ति का एहसास हुआ और वह डर से कांपने लगी। अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। यह देखकर विराट खुद को रोक न सका और उसने नीले वस्त्रधारी बालक नाग की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विचारशील नजर आ गई। लगता है यह लड़का हाल ही में काफी अच्छी तरह से ठीक हो गया है। एक महाविपत्ति लोक के प्रतिष्ठित हथियार को वास्तव में इसने अपने अधीन कर लिया। मुझे आश्चर्य है कि यह अब तक कितना ठीक हो चुका है। विराट, देखो, ये टूटी हुई तलवार कितनी अक्खड़ है। इसे अपने पास रखने से देर सवेर परेशानी ही होगी। मुझे इसे निकलने दो ताकि यह भविष्य में तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी न करे। नीले वस्त्रधारी बालक नाग ने अपने हाथ रगड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। नीले वस्त्रधारी बालक नाग की बातें सुनकर मेघ चित्रित प्राचीन तलवार इतनी डर गई कि वह उछलकर विराट के पीछे छिप गई और अपने ब्लेड के माध्यम से मदद के लिए गुहार लगाने लगी। नीले वस्त्रधारी बालक नाग के अभी के हमले से वह जान गई थी कि उस लड़के की बातें सिर्फ खोखले दावे नहीं थे, बल्कि उसमें वास्तव में उसे निगलने की क्षमता थी। डरो मत, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, वह तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। विराट ने मेघ चित्रित प्राचीन तलवार के डर और मदद की पुकार को महसूस किया और तुरंत उसे सांत्वना दी। जैसे ही उसने यह कहा, विराट मुड़ा और नीले वस्त्रधारी बालक नाग के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, तुम बेशर्म कहीं के, इतने सारे जादुई खजानों के टुकड़े तुम्हारे निगलने के लिए काफी नहीं है क्या? तुम हमेशा मेरे खजाने चुराने की कोशिश करते रहते हो। अगर तुमने दोबारा मेघ चित्रित प्राचीन तलवार पर लालच भरी नजर डाली तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। विराट का थप्पड़ खाने के बाद नीले वस्त्रधारी बालक नाग तुरंत उछल पड़ा। विराट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह महान आत्मा एक प्राचीन दिव्य तलवार है और तुमने इस मामूली सी टूटी हुई तलवार के लिए मुझे पीटा? क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं? नीले वस्त्रधारी बालक नाग ने गुस्से से उछलते हुए गालियां दी। इस पल नीले वस्त्रधारी बालक नाग को चरम सीमा का गुस्सा आ रहा था। उसकी स्थिति शार्दूल और नन्ही चिड़िया जैसी नहीं थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब एक मामूली से महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को उससे ऊपर रखा जा रहा था। वह नाग पाताल की प्राचीन महान दिव्य तलवार इस तरह का अपमान कैसे सह सकता था? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? विराट ने उसकी ओर देखा और कहा। विराट की उस धमकी भरी नजर को देखकर नीले वस्त्रधारी बालक नाग की हवा पल भर में निकल गई और वह मायूस होकर एक तरफ भाग गया। चुपचाप अपने घायल दिल को सहलाने लगा। वह सहमत न होकर भी क्या कर सकता था? अगर वह विराट के सामने फिर से उछल कूद करता तो उसे शायद एक और जोरदार पिटाई ही मिलती। शार्दूल और नन्ही चिड़िया के सामने उसे अपनी बेइज्जती सहने की आदत हो गई थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वह एक मामूली से महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर की टूटी हुई तलवार के सामने अपनी नाग पाताल तलवार की महान प्रतिष्ठा को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। नीले वस्त्रधारी बालक नाग को दूर भागता देख मेघ चित्रित प्राचीन तलवार ने अंततः राहत की सांस ली। एक प्राचीन दिव्य अस्त्र का सामना करने से उसे जो दबाव महसूस हुआ था, जो उसे निगलने के लिए तैयार लग रहा था, वह अपार था।
विराट ने उस लड़के को नजरअंदाज किया और मेघ चित्रित प्राचीन तलवार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। मूल रूप से मेघ चित्रित प्राचीन तलवार केवल एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक के कमजोर व्यक्ति को अपने मालिक के रूप में स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थी, एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के रूप में, और वह भी कोई साधारण अस्त्र नहीं। इसका मालिक कम से कम एक अद्वितीय प्रतिभा वाला महान योद्धा होना चाहिए था, न कि अर्धचरण दिव्य विकास लोक का ऐसा कमजोर व्यक्ति। उस समय प्राचीन ड्रैगन जाति ने इसे उस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में रखा था, इस उम्मीद में कि उनका सबसे उत्कृष्ट ड्रैगन जीनियस इसका मालिक बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि इसे उस गुफा में रखा गया था, इसलिए कोई भी ड्रैगन शिष्य कभी भी प्रशिक्षण के लिए अंदर नहीं आया। इसने करोड़ों सालों तक इंतजार किया, केवल अर्धचरण दिव्य विकास लोक के एक ऐसे कमजोर व्यक्ति द्वारा ले जाए जाने के लिए। मेघ चित्रित प्राचीन तलवार ऐसा नहीं चाहती थी। शुरुआत में वह विराट की परिष्कृत करने की प्रक्रिया का विरोध करना चाहती थी, लेकिन नीले वस्त्रों वाले उस खूंखार दिखने वाले बालक नाग के विचार ने ही इसे पल भर में डरा दिया। यदि यह विराट को अपने मालिक के रूप में स्वीकार नहीं करती और वह लड़का गुस्से में आकर उसे निगलने के लिए उस बालक को सौंप देता, तो यह विनाशकारी होता। नीले वस्त्रों वाला बालक नाग इसे किनारे से टकटकी लगाए देख रहा था। केवल विराट ही वह था जो इसकी रक्षा कर सकता था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मेघ चित्रित प्राचीन तलवार को विराट के परिष्कृत करने के कार्य में सहयोग करना पड़ा। एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को परिष्कृत करना सामान्य रूप से एक अत्यंत कठिन कार्य था, विशेष रूप से विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के लिए, जिसके पास केवल एक साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक की साधना थी। ऐसे अस्त्र को परिष्कृत करना वस्तुतः असंभव था। हालांकि मेघ चित्रित प्राचीन तलवार के सक्रिय सहयोग के कारण विराट की परिष्कृत करने की प्रक्रिया की कठिनाई तुरंत 10,000 गुना से भी अधिक कम हो गई। महज 10 दिनों में विराट ने मेघ चित्रित प्राचीन तलवार का प्रारंभिक परिष्करण पूरा कर लिया था। जब विराट ने शुरू में मेघ चित्रित प्राचीन तलवार को परिष्कृत किया, तो उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यह कोई साधारण महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा जादुई खजाना था जिसका एक मूल स्रोत था जो लगातार बढ़ सकता था। लगातार बढ़ने वाले मूल स्रोत वाला जादुई खजाना किसी साधारण खजाने की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक कीमती होता है। साधारण जादुई खजानों को जाली बनाने के बाद मूल रूप से एक ही रैंक में तय कर दिया जाता है, जब तक कि उनके पास कोई विशेष अवसर न हो जो उन्हें 1 या 2 रैंक आगे बढ़ने की अनुमति दे। अन्यथा निर्माण के बाद उनकी रैंक समान ही रहती है, लेकिन लगातार बढ़ने वाले मूल स्रोत वाला जादुई खजाना अलग होता है। यह अपने मालिक की ताकत के साथ साथ बढ़ता है। विराट ने सोचा था कि उसे केवल एक साधारण महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र मिला है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक ऐसा खजाना मिल गया था जिसका मूल स्रोत लगातार विकसित हो सकता था। अपने हाथ में मेघ चित्रित प्राचीन तलवार को देखकर विराट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ब्लेड पर अपनी उंगलियां फेरी, तलवार को घुमाया और आगे की ओर एक जोरदार प्रहार किया। शू! एक तेज तलवार की रोशनी आसमान में छा गई, जिसने शून्य को 2 हिस्सों में चीर दिया और एक विशाल दरार पैदा कर दी। हा, बेहतरीन! सचमुच महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र कहलाने के योग्य है। इसकी शक्ति वास्तव में असाधारण है। इस तलवार के प्रहार की अकल्पनीय शक्ति को देखकर विराट खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। हालांकि वह वर्तमान में महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की शक्ति का केवल एक अंश ही बाहर निकाल सकता था, लेकिन इसने पहले ही उसकी युद्ध शक्ति को 10 गुना से अधिक बढ़ा दिया था। इस महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के साथ विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की युद्ध शक्ति अब शीर्ष स्तरीय अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। इस महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने के बाद यह कहा जा सकता था कि वह अब शक्ति सिंधु महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया था। मेघ चित्रित प्राचीन तलवार और नीलम कवच के साथ इस स्वर्ण ड्रैगन अवतार को पूरा विश्वास था कि वह उपाध्यक्ष दिवाकर के स्तर के किसी विशेषज्ञ के खिलाफ भी डटकर लड़ सकता है। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर वह अब यह कह सकता था कि वह किसी से भी बिल्कुल नहीं डरता। हालांकि मेघ चित्रित प्राचीन तलवार शक्तिशाली तो थी, लेकिन विराट ने इसे नियमित लड़ाइयों में उपयोग करने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि इसे सक्रिय करने से बहुत अधिक प्राण शक्ति की खपत होती थी। उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार की वर्तमान ताकत के साथ शायद यह मेघ चित्रित प्राचीन तलवार का उपयोग करते हुए लड़ने के लिए एक अगरबत्ती के जलने के समय तक भी नहीं टिक पाएगी। नियमित लड़ाइयों में वह एक अर्धचरण महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का उपयोग करेगा और मेघ चित्रित प्राचीन तलवार का उपयोग केवल महत्वपूर्ण क्षणों में करेगा। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने मेघ चित्रित प्राचीन तलवार को प्रारंभिक रूप से परिष्कृत करने के बाद वह तुरंत पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडारों के लिए रवाना नहीं हुआ। इसके बजाय उसने जल भेदक ताबीज बनाना शुरू कर दिया। उसने गुफा में दिव्य स्वर्ण जल की काफी मात्रा प्राप्त की थी, जिससे वह बड़ी संख्या में जल भेदक ताबीज बना सकता था। ताबीज बनाने के बाद वह तलवार संप्रदाय के कई दिव्य विकास लोक के महायोद्धाओं को पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडारों की यात्रा करने के लिए एकजुट कर सकता था। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। पहले विराट तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को पूर्वी को जुटा सकता था। इससे पहले विराट तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को पूर्वी सागर के उस प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में खतरे में डालने से कतराता था, क्योंकि गहरे समुद्र के भयानक जल दबाव के कारण वे अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाइए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। लेकिन जल भेदक ताबीज के आ जाने से यह चिंता अब पूरी तरह खत्म हो गई थी। जैसे ही विराट जल भेदक ताबीज बनाना शुरू करने वाला था, दूर तपस्या कर रहा विशाल कछुआ अचानक दौड़ता हुआ आया और विराट से बोला, मालिक, मुझे लगता है मैं अपनी साधना की सीमा तोड़ने वाला हूं। यह सुनकर विराट पहले तो चौंका, फिर खुशी से झूम उठा। क्या तुम दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने वाले हो? हाँ, मुझे अगले कुछ ही दिनों में इस सीमा को पार कर लेना चाहिए, विशाल कछुए ने उत्तर दिया। विराट द्वारा दिए गए अत्यंत शक्तिशाली साधना संसाधनों के बल पर उसकी साधना पहले ही एक बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में हुए युद्ध और प्रशिक्षण के बाद वह तेजी से दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के कगार पर पहुंच गया था। बहुत बढ़िया, हा, बहुत ही उत्तम। यह सुनकर विराट जोर से हंसा। ये आने वाले कुछ दिन सचमुच दोहरी खुशियों वाले हैं। अभी तुम किसी और बात की चिंता मत करो, बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो और इस सीमा को तोड़ दो। अगर विशाल कछुआ भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लेता तो विराट को एक और महाविनाशकारी शक्ति मिल जाती। इस तरह पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की खोज करते समय वह और भी अधिक निडर हो जाता। जी मालिक, विशाल कछुए ने तुरंत उत्तर दिया। विराट ने विशाल कछुए के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी संसाधनों की व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार व्यक्तिगत रूप से जय युग संप्रदाय के खंडहरों में गया ताकि वह कछुए की सुरक्षा कर सके। विशाल कछुए ने कई दिनों तक जय युग संप्रदाय के खंडहरों में खुद को एकांत में रखा और बहुत ही तेजी से दिव्य विकास लोक की सीमा को पार कर लिया। विशाल कछुए की इस सफलता के कारण आसमान में जो खगोलीय घटनाएं हुई वे भी उतनी ही आश्चर्यजनक थीं, लगभग वैसी ही जैसी शार्दुल की सफलता के समय हुई थीं। विशाल कछुए की इस महासफलता के बाद विराट अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में दाखिल हुआ और अपना पूरा ध्यान जल भेदक ताबीज बनाने पर केंद्रित कर दिया। दिव्य स्वर्ण जल को मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए विराट ने बहुत तेजी से जल भेदक ताबीज तैयार कर ली। विराट ने एक ही बार में पूरे 20 जल भेदक ताबीज बनाए, जो उसकी वर्तमान जरूरतों के लिए आवश्यकता से कहीं अधिक थे। हालांकि उसके पास अभी भी काफी मात्रा में दिव्य स्वर्ण जल बचा हुआ था, लेकिन विराट का फिलहाल उस पूरे जल को ताबीज बनाने में खर्च करने का कोई इरादा नहीं था। दिव्य स्वर्ण जल अत्यंत दुर्लभ है। अगर इसे अभी पूरा खर्च कर दिया गया तो भविष्य में इसे दोबारा खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
सब कुछ तैयार करने के बाद विराट ने अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू किया। इस बार शार्दुल, विशाल कछुआ और एल्डर योगिता के अलावा विराट ने एल्डर विदुषी, एल्डर नयना, एल्डर गार्गी, तेंदुआ सेनापति, भेड़िया सेनापति, महारानी श्वेता और एल्डर सागर को भी अपने साथ लिया। ये लोग वर्तमान में तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का समूह थे, जिनमें से प्रत्येक के पास कम से कम एक मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध क्षमता थी। उन सभी को अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों से लैस करने के बाद उनकी युद्ध क्षमता में और भी भयानक वृद्धि हो गई थी। इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ होने पर विराट को अब पूर्वी सागर में किसी का भी डर नहीं था। वास्तव में तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल में मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या केवल इन चंद लोगों तक सीमित नहीं थी। जुबैदा द्वारा दिव्य विकास गोली के निर्माण और इतने वर्षों के विकास के बाद तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल में प्रारंभिक स्तरीय दिव्य विकास लोक के योद्धाओं की संख्या 200 से अधिक हो गई थी और मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या 30 को पार कर चुकी थी। विराट द्वारा इतने कम लोगों को साथ ले जाने के दो मुख्य कारण थे। पहला, उसे मिले अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों की संख्या सीमित थी। जब उसने उन्हें विनिमय सूची में रखा तो दांव संघ और तलवार संप्रदाय के मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ उन्हें प्राप्त करने के लिए टूट पड़े थे। मांग इतनी अधिक थी कि विराट को आधे अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र दांव संघ के विशेषज्ञों को देने पड़े और बाकी आधे तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के योद्धाओं के बीच बांटने पड़े। वर्तमान में तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के पास लगभग 1 दर्जन ही ऐसे लोग थे जिनके पास अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र मौजूद थे। विराट उन लोगों को पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जिनके पास अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र नहीं थे। दूसरा, विराट को रक्त कबीले से बचाव के लिए पीछे पर्याप्त संख्या में शक्तिशाली योद्धाओं को छोड़ना आवश्यक था। हालांकि तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के लगातार दमन के कारण रक्त पिशाच संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, यहां तक कि वे अपना चेहरा दिखाने से भी डरने लगे थे। लेकिन यह नुकसान केवल रक्त पिशाच संप्रदाय का था। रक्त पिशाच संप्रदाय के पीछे खड़ा असली रक्त कबीला अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित था और उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। रक्त पिशाच संप्रदाय की शक्ति अब तलवार संप्रदाय के लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन उसके पीछे छिपा रक्त कबीला अभी भी विराट के मन में गहरी शंकाएं पैदा करता था। रक्त कबीला शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कई वर्षों से छिपा हुआ था और उसने कभी अपनी असली ताकत उजागर नहीं की थी। यहां तक कि दांव संघ को भी उनकी शक्ति के एक छोटे से हिस्से का ही ज्ञान था। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रक्त कबीले की असली ताकत कितनी भयानक है यह कोई नहीं जानता। यही अज्ञात खतरा सबसे अधिक डरावना था। अगर तलवार संप्रदाय की अधिकांश शक्ति पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में केंद्रित हो जाती और अचानक रक्त कबीला हमला कर देता तो तलवार संप्रदाय पूरी तरह से असहाय रह जाता। रक्त कबीले के बारे में विराट की जितनी समझ थी, उसे यकीन था कि वे चुपचाप बैठकर मानव जाति की शक्ति को लगातार बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। जब मानव सेना पश्चिमी महाद्वीप में दानवों को खदेड़ रही थी, युद्ध के उस सबसे नाजुक मोड़ पर रक्त पिशाच संप्रदाय ने मानव सेना के पिछले हिस्से में उथल-पुथल मचा दी थी ताकि पश्चिमी महाद्वीप में मानव सेना के आक्रमण को बाधित किया जा सके। अब चूंकि रक्त कबीले के मोहरे यानी रक्त पिशाच संप्रदाय को तलवार संप्रदाय ने लगभग खत्म कर दिया था, विराट को लग रहा था कि शायद अब रक्त कबीले की असली और भयानक शक्ति सामने आने वाली है। समय जितना नाजुक था, विराट उतना ही अधिक सतर्क रहने को मजबूर था। जैसे ही विराट ने अपनी सेना इकट्ठी की और प्रस्थान करने ही वाला था, नीलिमा और माया अचानक उसके पास आ गईं। वे भी पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की इस यात्रा में शामिल होने की जिद करने लगीं। शार्दुल और विशाल कछुए को एक के बाद एक दिव्य विकास लोक में प्रवेश करते देख उनके अंदर भी बेचैनी बढ़ने लगी थी। हालांकि वे हाल ही में बहुत लगन से साधना कर रही थीं, लेकिन केवल शांति से साधना करना लगातार युद्ध करने की गति का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि युद्ध के मैदान में शरीर, इच्छा शक्ति और सच्चा सार लगातार निखरते और मजबूत होते हैं। खासकर माया, जिसकी पर्वत भंजक दानव दमन तकनीक मूल रूप से युद्ध के लिए ही बनी है, वह जितना अधिक लड़ती है उसकी साधना की गति उतनी ही तेज होती है। अगर वह खुद को कठोर तपस्या में कैद कर ले तो इस तकनीक की प्रगति वास्तव में बहुत धीमी हो जाएगी। उसकी और आयु की विशुद्ध शून्य हृदय तकनीक की साधना एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। आयु की विशुद्ध शून्य हृदय तकनीक शांत साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। शांत ध्यान में ही इसकी प्रगति सबसे तेज होती है। नीलिमा और माया के अनुरोध पर विराट ने केवल माया को साथ ले जाने के लिए हामी भरी, नीलिमा को नहीं। विराट, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुमने मुझे साथ क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? यह देखकर कि विराट शार्दुल, विशाल कछुआ और माया को तो ले जा रहा है लेकिन उसे नहीं, नीलिमा तुरंत क्रोधित हो गई और विराट को घूरते हुए जोर से चिल्लाई, मूर्ख चिड़िया, क्या तुम्हें लगता है ये कोई बच्चों का खेल है? पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहर भयानक योद्धाओं से भरे पड़े हैं। तुम्हारी एक भी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। विराट ने झुंझलाहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्यों विराट, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? नीलिमा ने हाँफते हुए अपने पंख फड़फड़ाए। मेरी शक्ति के सामने मुझे किसी भी मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ का कोई डर नहीं है। यहाँ तक कि जब वह मूर्ख बाघ केवल अर्धचरण दिव्य विकास लोक में था, तब वह मुझसे बहुत अधिक ताकतवर नहीं था। जब वह जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मूर्ख चिड़िया, अरबों मील गहरे उस महासागर में तुम्हारी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का कितना अंश शेष बचेगा? विराट ने उसकी तरफ देखा और बहस करने से बचते हुए सीधा सवाल पूछा। यह सुनकर नीलिमा अवाक रह गई और बहुत देर तक कुछ बोल न सकी। नील फीनिक्स कबीले के सदस्य होने के नाते अग्नि उसका मूल तत्व था। पानी के भीतर उसकी शक्ति दब जाती थी और वह अनंत महासागर तो उसके लिए सबसे बड़ी बाधा था। एक बार जब वह महासागर की गहराइयों में उतरेगी तो उसकी असली ताकत अपनी क्षमता के आधे से भी कम रह जाएगी। इसके अलावा वह पानी के भीतर अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। यदि उसने वहां इसका उपयोग किया तो वह अनंत समुद्री जल उसकी जन्मजात फीनिक्स अग्नि को नष्ट कर देगा, जिससे उसे भारी नुकसान होगा। मूर्ख नन्ही चिड़िया, ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कोई नफरत है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में जाने से रोक रहा हूं। मेरे इस उपकार को ना समझी मत समझना। नीलिमा को चुप देखकर विराट ने व्यंग्य कसा। हम अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का उपयोग किए बिना भी मैं मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ से लड़ सकती हूँ। नीलिमा ने पलटकर जवाब दिया। स्पष्ट रूप से वह अभी भी असंतुष्ट थी। हालांकि उसका स्वर अब पहले से काफी धीमा पड़ चुका था। यहां तक कि उसे भी लग रहा था कि उसकी बातों में अब वह जोर नहीं रहा। जबकि यह सच था कि जन्मजात फीनिक्स अग्नि के बिना भी उसके पास मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ से लड़ने की ताकत थी, लेकिन उसकी शक्ति निस्संदेह बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा पानी के भीतर होने के कारण वह प्राकृतिक रूप से कमजोर होगी, उसकी शक्ति और भी क्षीण हो जाएगी और उसकी युद्ध क्षमता शायद सबसे कमजोर मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के योद्धा के बराबर ही रह जाएगी। ऐसी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से विराट की टीम में सबसे निचले स्तर की होगी। अगर वह वहां गई तो न केवल वह किसी काम की नहीं रहेगी, बल्कि शायद दूसरों के लिए मुसीबत ही बन जाएगी। नीलिमा बहुत ही स्वाभिमानी थी और वह दूसरों के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए विराट की बातें सुनने के बाद उसने उनके साथ जाने का विचार छोड़ दिया। लेकिन भले ही वह अभिमानी नीलिमा मन ही मन मान गई थी, फिर भी वह शब्दों से अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। नीलिमा, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ यहीं रुक जाऊं? माया ने एक पल हिचकिचाने के बाद आखिरकार कहा। वह और नीलिमा सबसे अच्छी दोस्त थी और हाल के वर्षों में वे हमेशा एक साथ ही रही थीं। अब जब उसने देखा कि नीलिमा पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में नहीं जा सकती, तो माया ने सोचा कि वह भी रुककर उसका साथ दे। माया, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें विराट के साथ जाना चाहिए। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, तुम्हारी पर्वत भंजक दानव दमन तकनीक केवल युद्ध के मैदान में ही सबसे तेजी से निखर सकती है। मेरी वजह से अपनी साधना में देरी मत करो। मैं भी दक्षिणी महाद्वीप में रहकर कड़ी मेहनत करूंगी। चलो हम दोनों जल्द से जल्द दिव्य विकास लोक की सीमा पार करने का प्रयास करें और हम उस मूर्ख बाघ को हमसे आगे नहीं निकलने दे सकते। हम दोनों के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद हम उस मूर्ख बाघ को खूब पीटेंगे और पिछली बार का बदला लेंगे। ठीक है, तो फिर चलो हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। नीलिमा की बातें सुनकर माया ने रुकने की अपनी जिद छोड़ दी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और पूरे जोश के साथ कहा, मूर्ख चिड़िया, छोटी बच्ची, तुम्हें लगता है तुम शार्दुल की बराबरी कर पाओगी? इस जन्म में तो तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है। तुम बस शार्दुल के पीछे पीछे धूल ही फांकोगी।
दोनों की बातें सुनकर शार्दुल ने अपनी भारी आवाज में गुर्राते हुए कहा, हम मूर्ख बाघ, इतना घमंड मत कर। एक दिन मैं तुझे इतना बुरी तरह पीटूंगी कि तू रहम की भीख मांगेगा। नीलिमा ने उसे घूरते हुए झिड़क कर कहा। माया को विदा करने के बाद नीलिमा विराट के असली शरीर के पास लौट आई और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गई। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार, शार्दुल, विशाल कछुआ, माया, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, एल्डर नयना, एल्डर गार्गी, तेंदुआ सेनापति, भेड़िया सेनापति, महारानी श्वेता और एल्डर सागर, 12 लोगों का यह समूह स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की ओर प्रस्थान कर गया। पूर्वी सागर प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहर। सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, प्रमुख अष्टावक्र और अन्य उस गुफा से बाहर पीछा करने के बाद कई दिनों तक आसपास के इलाके में तलाश करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें विराट का कोई सुराग नहीं मिला। उनके दिल में भारी आक्रोश और गहरी निराशा भरी हुई थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि एक बार जब विराट उस गुफा से बच निकला तो उसे ढूंढना असंभव के समान है। विराट की क्षमताओं को देखते हुए अगर उसने भागने या छिपने की ठान ली तो उनके पास उसे ढूंढने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा वे उसे खोजते समय अलग अलग होने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग खोज करने के लिए छोटी छोटी टीमें बनाई। हालांकि यह उनके जैसे अंतिम स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के लिए तो ठीक हो सकता था, लेकिन प्रारंभिक और मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के लिए यह विनाशकारी होता यदि वे अकेले विराट से टकरा जाते। विराट को ढूंढने के लिए सबको अलग अलग भेजना बलि के बकरों को कसाई के पास भेजने जैसा था, लेकिन प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के उस विशाल क्षेत्र में केवल 3 टीमों में खोज करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। सम्राट जलासुर और अन्य लोग समझ चुके थे कि खोजने का यह तरीका विफल होना तय है, लेकिन हार मानने की उनकी अनिच्छा ने उन्हें केवल अपने प्रयासों से खुद को सांत्वना देने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही सम्राट जलासुर, सम्राट शाका, प्रमुख अष्टावक्र और अन्य दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ विराट को खोज रहे थे, आकृतियों का एक समूह प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से उड़ता हुआ आया। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहर, हम आखिरकार पहुंच गए। सम्राट शेरा ने अपने सामने मौजूद उस विशाल संरचना को देखते हुए विस्मय से कहा। उसने उत्तरी महाद्वीप से पूर्वी सागर तक दानव जाति के विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व किया था। उन्हें अंततः प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों तक पहुंचने में पूरे 5 वर्ष लग गए थे। सच तो यह था कि यदि सम्राट शेरा अकेला यात्रा करता तो वह दानव दरबार के उत्तरी महाद्वीप से यहां तक अधिक से अधिक 2 वर्षों में पहुंच सकता था, लेकिन दानव जाति के अन्य मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के योद्धा उसकी तुलना में बहुत धीमे थे। दानव जाति के उन विशेषज्ञों की प्रतीक्षा करने के लिए सम्राट शेरा को अपनी उड़ान धीमी करनी पड़ी। यही कारण था कि उसे प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों तक पहुंचने में इतना लंबा समय लगा, और यह तब था जब उसके साथ केवल मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे। अगर वह अपने साथ प्रारंभिक स्तरीय दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को भी ले आता तो उनकी उड़ान की गति को देखते हुए यहां पहुंचने में न जाने कितना समय लग जाता। सम्राट शेरा शक्तिशाली दानव योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में दाखिल हुआ और उन्होंने बाहरी परिधि की खोज शुरू कर दी। हालांकि अपनी शुरुआती खोज के बाद उन्हें वहां कोई खजाना नहीं मिला। वह क्षेत्र इतना साफ था मानो किसी ने उसे बुहार कर साफ कर दिया हो। लगता है हम थोड़ी देर से आए हैं। सम्राट शेरा को समझ आ गया कि पूर्वी सागर के अधिपतियों ने बाहरी क्षेत्र को पहले ही पूरी तरह से खंगाल लिया होगा और कोई खजाना पीछे नहीं छोड़ा होगा। उसने अपने समूह की ओर हाथ हिलाया। चलो हम सीधे प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। फिर सम्राट शेरा अपने दानव योद्धाओं के साथ खंडहरों की गहराइयों में आगे बढ़ा। आधे महीने की यात्रा के बाद सम्राट शेरा और उसके दानव योद्धा अंततः उस क्षेत्र में पहुंचे जहां खजाने मौजूद थे, लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते उनका सामना सम्राट जलासुर और उसके समूह से हो गया जो विराट को खोज रहे थे। सम्राट शेरा, तुम्हारी दानव जाति प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? सम्राट जलासुर ने सम्राट शेरा को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? सम्राट शेरा ने सम्राट जलासुर की तरफ देखा और शांति से कहा। वह सम्राट जलासुर से भयभीत नहीं था। जब से उसके दानव दरबार ने दानव जाति को एकजुट किया था उसकी शक्ति में भयानक वृद्धि हुई थी। इस बार वह पूरे 30 मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि सम्राट जलासुर की तरफ कछुआ राक्षस वंश, पारदर्शी मत्स्य वंश और गज राक्षस वंश थे, लेकिन फिर भी संख्या में वे कम थे। भले ही दूसरी तरफ 2 अंतिम स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ सम्राट जलासुर और कछुआपति कश्यप मौजूद थे, लेकिन सम्राट शेरा जरा भी डरा नहीं। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। यहां तक कि 2 अंतिम स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों का सामना करते हुए भी उसे विश्वास था कि वह उन्हें कुचल सकता है। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में केवल मानव जाति के उपाध्यक्ष दिवाकर और दानव जाति के असुर भैरव ही उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य थे। बेशक अब शिखर शर्मा भी उस सूची में था। इन तीनों के अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके लिए खतरा बन सके। सम्राट जलासुर कुछ देर तक चुपचाप सम्राट शेरा को देखता रहा, फिर अंत में बोला, सम्राट शेरा, मेरी एक शर्त मान लो और मैं तुम्हारी दानव जाति को प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में खोजने की अनुमति दे दूंगा। ओह, क्या शर्त? सम्राट शेरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। विराट से निपटने के लिए हमारे साथ हाथ मिला लो। सम्राट जलासुर ने सम्राट शेरा को घूरते हुए उदासीनता से कहा। यह सुनकर सम्राट शेरा थोड़ा चकित रह गया। सम्राट जलासुर वास्तव में चाहता था कि वह विराट से निपटने के लिए उनके साथ हाथ मिलाए। क्या पूर्वी सागर के इन अधिपतियों ने जो इतने लंबे समय से प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में थे अभी तक विराट को बाहर नहीं खदेड़ा था? क्षमा करना, मेरी विराट से कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुम्हारे विवादों में नहीं पड़ना चाहता। सम्राट शेरा ने अपना हाथ हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। पूर्वी सागर के ये अधिपति तलवार संप्रदाय की शक्ति से अनजान थे, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उनकी शक्ति वास्तव में कितनी भयानक थी। मानव जाति अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो चुकी थी। यहां तक कि दानव जाति भी हार कर पीछे खदेड़ी जा रही थी। उन्हें देखते ही भाग खड़ी होती थी। भले ही उसके दानव दरबार ने दानव जाति को एकजुट कर दिया था, लेकिन वह दानव जाति से अधिक शक्तिशाली होने का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह विराट को उकसाकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। वह पहले ही दानव जाति की मुख्य सेना को उनके पुराने अड्डे से बहुत दूर प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों तक ले आया था। अगर वह यहां विराट से दुश्मनी मोल ले लेता तो सम्राट शेरा को यकीन था कि विराट मुड़कर तलवार संप्रदाय को जुटाएगा और उनके दानव दरबार के अड्डे को नष्ट कर देगा। इसके अलावा विराट को न उकसाने की इच्छा के साथ ही सम्राट शेरा को प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की खोज के लिए सम्राट जलासुर की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी। दानव जाति के स्वामी के रूप में सम्राट शेरा के भीतर अपार स्वाभिमान था। वह सम्राट जलासुर की इस तरह की अपमानजनक धमकी को कैसे स्वीकार कर सकता था? क्योंकि तुम मेरी शर्तें नहीं मानोगे तो फिर मरो। सम्राट जलासुर की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने खौफनाक आवाज में कहा। यह कहते हुए सम्राट जलासुर ने अपना हाथ बढ़ाया और एक शक्तिशाली आभा बिखेरती हुई युद्ध की तलवार प्रकट की। उसने उसी से सम्राट शेरा पर वार कर दिया। वह इतने दिनों से बिना विराट का सुराग पाए उसे खोज रहा था और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्योंकि सम्राट शेरा ने विराट के खिलाफ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, तो फिर दानव जाति के इन शक्तिशाली सदस्यों को जिंदा रखने का क्या मतलब था? क्या हो अगर वे विराट के साथ मिल जाएं? क्या वे इस प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में सबसे भयानक शक्ति नहीं बन जाएंगे? फिर उनका मुकाबला कौन करेगा? इस बात का फायदा उठाते हुए कि दानव जाति के ये शक्तिशाली सदस्य प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में अभी आए थे और अभी तक उन्हें भीतर के खजाने नहीं मिले थे, उन्हें अभी मारना सबसे आसान काम था। एक बार जब उन्हें भी कोई अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र मिल गया तो उन्हें मारना इतना आसान नहीं होगा। एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र! सम्राट जलासुर द्वारा निकाली गई युद्ध की तलवार से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखकर सम्राट शेरा अत्यधिक आश्चर्यचकित रह गया और आश्चर्य से चिल्ला पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट जलासुर ने वास्तव में एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिया था। इस क्षण सम्राट शेरा के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए।
अगर उसके विरोधी के पास अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र नहीं होता तो सम्राट शेरा सम्राट जलासुर की बिल्कुल परवाह नहीं करता। लेकिन चूंकि सम्राट जलासुर के पास एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र था, इसलिए उसे कम आंकने की भूल नहीं की जा सकती थी। एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के होने या न होने से जो युद्ध क्षमता सामने आती है वह एक समान स्तर की नहीं होती। सम्राट शेरा, अब पछताने से कोई फायदा नहीं, सम्राट जलासुर ने ठंडे स्वर में कहा। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में जल्द ही एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक धूप बत्ती जलने भर के समय के बाद सम्राट शेरा ने दहाड़ते हुए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया, जिससे उसकी जीवन क्षमता जलने लगी। वह सम्राट जलासुर और कछुआपति कश्यप के हमलों का बेतहाशा विरोध कर रहा था, साथ ही दानव जाति के विशेषज्ञों को चिल्लाकर निर्देश दे रहा था, पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। इस क्षण सम्राट शेरा अब पहले जैसा शांत नहीं था, वह वास्तव में पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सम्राट जलासुर की शक्ति इतने भयानक स्तर तक बढ़ गई है। सम्राट जलासुर के साथ कुछ ही समय लड़ने में उसे यह महसूस हो गया था कि सम्राट जलासुर की अपनी शक्ति उससे कम नहीं थी और उसके हाथ में मौजूद अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के साथ वह उसके मुकाबले से कहीं आगे था। अकेला सम्राट जलासुर ही उसे कड़ी टक्कर देने के लिए काफी था। उस पर कछुआपति कश्यप का साथ भी जुड़ गया था। कछुआपति कश्यप के पास भी एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र था। हालांकि कछुआपति कश्यप की शक्ति सम्राट जलासुर से बहुत कम थी, फिर भी वह एक बड़ा खतरा बना हुआ था। इस क्षण सम्राट शेरा युद्ध में रुके रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम भाग पाओगे? सम्राट जलासुर ने उपहास करते हुए कहा। सम्राट शेरा ने मान लिया था कि सम्राट जलासुर की ताकत वैसी ही थी जैसी कुछ साल पहले हुआ करती थी। इसी कारण वह इतना शांत था। सम्राट शेरा इस बात से अनजान था कि पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में उसे कई खजाने मिले थे, विशेष रूप से सहस्राब्दी पुरानी जन्मजात आध्यात्मिक औषधियां, जिन्होंने उसकी शक्ति में भारी वृद्धि की थी। अब वह व्यावहारिक रूप से दिव्य विकास लोक के शिखर तक पहुंचने की कगार पर था। केवल अपनी ताकत के बल पर ही वह अब सम्राट शेरा से कमजोर नहीं था और शायद उससे एक कदम आगे ही था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र भी था, जिसकी बराबरी सम्राट शेरा कभी नहीं कर सकता था। सम्राट जलासुर, अपनी हद पार मत करो, सम्राट शेरा ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। महज एक धूप बत्ती जलने भर के समय में ही उनकी दानव जाति ने पहले ही 5 मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को खो दिया था। हालांकि दुश्मन की संख्या उनकी दानव जाति से अधिक थी, लेकिन उनमें से हर एक के पास शक्तिशाली जादुई हथियार थे, जिनका सामना दानव जाति के विशेषज्ञ कर ही नहीं पा रहे थे। अगर यह युद्ध जारी रहा तो उनके दानव जाति के विशेषज्ञ शायद यहीं पूरी तरह से मिट जाएंगे। हद पार करना है सम्राट शेरा, अगर मैं हद पार कर भी लूं तो क्या? सम्राट जलासुर ने यह सुनकर व्यंग्य से कहा। इस क्षण महान दानव जाति के स्वामी सम्राट शेरा को इतने क्रोधित और शक्तिहीन अवस्था में देखकर सम्राट जलासुर को अत्यंत संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। इससे पहले विराट के साथ युद्धों में उनके जलनाग कबीले को हर मोड़ पर दबाया गया था। विराट के हाथों उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा था। अब केवल वही बचा था, अपने कबीले का एकमात्र सदस्य। उसने विराट के खिलाफ अपनी लड़ाई में कभी कोई बढ़त हासिल नहीं की थी, जिससे सम्राट जलासुर के मन में गहरी कड़वाहट भर गई थी। अब आखिरकार सम्राट जलासुर की बारी थी कि वह अपना सारा गुस्सा निकाल सके। सम्राट जलासुर की बातें सुनकर दानव कबीले के शक्तिशाली सदस्यों का क्रोध तुरंत भड़क उठा। उसी पल बाघ के सिर और इंसान के शरीर वाला एक व्यक्ति अचानक आगे बढ़ा और सम्राट शेरा की ओर चिल्लाकर बोला, दानव स्वामी, आप भाइयों का नेतृत्व करें और पहले यहां से निकलें, मैं इन्हें रोकता हूं। यह कहकर बाघ के सिर और इंसान के शरीर वाले उस व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे सम्राट जलासुर की ओर धावा बोल दिया। बाघबल, यह देखकर सम्राट शेरा चिंता से चीख पड़ा। बाघ के सिर और इंसान के शरीर वाले उस व्यक्ति की हरकत देखकर वह तुरंत उसके इरादे समझ गया। हम अपनी औकात से बढ़कर काम कर रहे हो। यह देखकर सम्राट जलासुर की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने अपनी तलवार उठाई। वह बाघ के सिर और इंसान के शरीर वाले व्यक्ति पर वार करने ही वाला था, लेकिन तभी उस व्यक्ति के शरीर से अचानक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली। फिर एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ उस व्यक्ति का शरीर फट गया और एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह ठीक नहीं है। यह देखकर सम्राट जलासुर का दिल दहल गया और वह तेजी से पीछे हटा। दुर्भाग्य से वह विस्फोट बहुत करीब था। हालांकि वह तुरंत पीछे हट गया था, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े झटके ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सम्राट जलासुर दर्द से कराह उठा। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि उसे गहरी चोट लगी है। न केवल सम्राट जलासुर, बल्कि गज राक्षस वंश के 2 प्रारंभिक स्तरीय दिव्य विकास लोक के योद्धा जो समय पर बच नहीं पाए थे, विस्फोट के झटके में आ गए और पल भर में धूल में मिल गए। कई अन्य मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ भी इस झटके से गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भयानक विस्फोट ने तुरंत सम्राट जलासुर, कछुआ राक्षस वंश, पारदर्शी मत्स्य वंश और गज राक्षस वंश के शक्तिशाली सदस्यों के बीच अफरा तफरी मचा दी, जिससे वे कुछ पल के लिए दानव योद्धाओं पर आगे हमला करने में असमर्थ हो गए। जब तक झटके शांत हुए, तब तक सम्राट शेरा और अन्य दानव योद्धाओं की आकृतियां बिना कोई नामो निशान छोड़े गायब हो चुकी थीं। यह देखकर सम्राट जलासुर की आंखों में एक भयानक भाव झलक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बाघ के सिर और इंसान के शरीर वाला व्यक्ति इतना दृढ़ संकल्पित होगा कि वह सम्राट शेरा और अन्य लोगों को भागने का मौका देने के लिए खुद को नष्ट कर लेगा। एक मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ का आत्मघाती विस्फोट अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी होता है, क्योंकि एक आत्मघाती विस्फोट में अनगिनत वर्षों से जमा की गई सारी ऊर्जा एक ही पल में बाहर निकल जाती है। इसलिए इसकी शक्ति व्यावहारिक रूप से दुनिया को नष्ट कर देने वाली होती है। उस बाघ के सिर और इंसान के शरीर वाले व्यक्ति से ऐसा झटका खाने के बाद सम्राट जलासुर ने सम्राट शेरा और अन्य लोगों का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनकी ताकत सम्राट शेरा और उसके समूह से कहीं अधिक थी, लेकिन अगर वे सम्राट शेरा और अन्य शक्तिशाली दानवों को किसी कोने में धकेल देते तो निराशा में डूबे दानव शायद पलटवार कर देते। भले ही वे सम्राट शेरा और उसके समूह को गंभीर रूप से घायल कर देते, फिर भी उनका खुद का अंजाम भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। सम्राट शेरा ने शक्तिशाली दानवों के अपने समूह का नेतृत्व करते हुए जल्दबाजी में पीछे हटने का फैसला किया और आखिरकार रुकने से पहले करोड़ों मील दूर भाग गए। सम्राट शेरा ने स्थिति का जायजा लिया और पाया कि उसके अधीनस्थों का नुकसान उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। इस युद्ध में उन्होंने 6 मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को खो दिया था, जिनमें दानव दरबार का छठा रक्षक बाघबल भी शामिल था और अनगिनत अन्य घायल हो गए थे। सम्राट जलासुर, तू कमीने इंसान, बस इंतजार कर, मैं सम्राट शेरा एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। सम्राट शेरा ने लाल आंखों के साथ कड़वाहट से कहा। बाघबल के आत्मघाती विस्फोट को याद करके सम्राट शेरा उदासी की भावना को रोक नहीं सका। बाघबल न केवल उनके दानव दरबार का छठा रक्षक था, बल्कि उसके अलावा बाघ दानव कबीले का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी था। बाघबल हमेशा से उसके प्रति वफादार रहा था, उसका दाहिना हाथ था और इतने वर्षों तक उसने बाघबल के साथ एक भाई की तरह व्यवहार किया था। लेकिन अब यह भाई जो इतने वर्षों से उसके साथ था, उसने उन्हें पीछे हटने का मौका देने के लिए खुद का बलिदान कर दिया था, जिससे सम्राट शेरा सम्राट जलासुर से भीतर तक नफरत करने लगा था। लेकिन इस युद्ध ने सम्राट शेरा को उनकी दानव जाति और पूर्वी सागर के इन अधिपतियों के बीच शक्ति के अंतर का भी एहसास करा दिया था। पूर्वी सागर के इन अधिपतियों को शायद इस प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में कई खजाने और अवसर मिले होंगे, जिससे उनकी शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ दानव जाति एक आमने सामने के युद्ध में पूर्वी सागर के इन अधिपतियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्राप्त करना था, ताकि उनके पास इस प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में मजबूती से खड़े होने की पूंजी हो। कुछ देर आराम करने के बाद सम्राट शेरा और अन्य लोग आगे बढ़ने लगे। इस प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में चुपचाप विभिन्न खजानों और अवसरों की तलाश कर रहे थे। पिछले युद्ध के बाद उन्होंने फिर से दिखावा करने की हिम्मत नहीं की।
जबकि सम्राट शेरा और सम्राट जलासुर के समूह के शक्तिशाली दानव युद्ध में उलझे हुए थे। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के दूसरी तरफ विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में भी आ पहुंचा। इस बार विराट ने पहले की तरह जानबूझकर अपने सुराग नहीं छिपाए, बल्कि खुलेआम प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से होकर गुजरा। उनके इस खुल्लम खुल्ला रवैये के कारण जल्द ही उनका सामना प्रमुख अष्टावक्र, केकड़ा ओ और प्रमुख शेरसिंह की सेनाओं से हो गया, जो विराट की तलाश में थे। विराट को देखते ही प्रमुख अष्टावक्र, केकड़ा ओ और प्रमुख शेरसिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आदमियों को घेरने और हमला करने का आदेश दे दिया। हालांकि उन्होंने देखा कि विराट अपने साथ कई लोगों को लाया था, लेकिन उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। समुद्र में इन जलीय विशेषज्ञों के लिए यह उनका अपना इलाका था। मानव विशेषज्ञों को समुद्र में भारी दबाव का सामना करना पड़ता और उन्हें विश्वास नहीं था कि विराट के साथ आने वाले योद्धा भी उसी के जितने शक्तिशाली हो सकते हैं। जब तक वे अंतिम स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ न हो, इस समुद्र तल पर आने वाला कोई भी इंसान उनके लिए आसान शिकार ही होगा। बहुत खूब, अब तुम सबके साथ हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। प्रमुख अष्टावक्र और अन्य लोगों को करीब आते देख विराट ने उपहास करते हुए कहा। पहले उसकी सेना इतनी मजबूत नहीं थी और इन कमीनों ने उसे लगातार दौड़ाया था। हालांकि उसने शार्क वंश, मगरमच्छ राक्षस वंश और समुद्री गाय राक्षस वंश के कई मजबूत सदस्यों को कुछ चालों के जरिए चुपचाप खत्म कर दिया था, लेकिन उसने अभी तक अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश या समुद्री शेर वंश से निपटा नहीं था। वह अपने सहे गए अपमान का बदला लेने के लिए कृत संकल्प था। हमला करो! विराट ने कोई शब्द व्यर्थ नहीं किया और सीधे अपने आदमियों को आदेश दिया। विराट का आदेश सुनते ही शार्दूल सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके ठीक पीछे विशाल कछुआ था। माया किसी से पीछे न रहते हुए अपने भाले को लहराते हुए जलीय विशेषज्ञों की ओर दौड़ पड़ी। समुद्र तल पर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्रमुख अष्टावक्र, केकड़ा ओ, प्रमुख शेर सिंह और अन्य लोगों ने शुरू में सोचा था कि इन मानव योद्धाओं को पानी के नीचे आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन जब वे वास्तव में टकराए तो उन्हें यह देखकर गहरा आश्चर्य हुआ कि ये मानव योद्धा पानी के नीचे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चल फिर रहे थे, विशाल जल दबाव से प्रभावित थे और उनकी शक्ति अपने चरम पर थी। इतना ही नहीं, उन्हें यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि विशाल कछुए ने भी दिव्य विकास लोक की सीमा पार कर ली थी और उसमें अंतिम स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध क्षमता आ गई थी। विराट ने सीधे अपना रूपांतरण दिव्य अस्त्र मेघ चित्रित प्राचीन तलवार खींची और लोकाकाश महाविकास तलवार कला का प्रयोग करते हुए उन सब में सबसे मजबूत प्रमुख अष्टावक्र पर हमला कर दिया। विराट के इस भयंकर हमले के सामने प्रमुख अष्टावक्र, जो एक शीर्ष स्तरीय अंतिम स्तरीय दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था, जरा सी भी बढ़त हासिल नहीं कर सका। एक कप चाय बनाने भर के समय तक लड़ने के बाद प्रमुख अष्टावक्र ने देखा कि उसका पक्ष तलवार संप्रदाय की सेनाओं पर पूरी तरह से काबू पाने में असमर्थ है, तो उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दे दिया। तलवार संप्रदाय की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इसके अलावा उनके प्रत्येक सदस्य के पास एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र था, जिससे तलवार संप्रदाय के इन विशेषज्ञों को हराना अत्यंत कठिन हो गया था। क्योंकि जीतना असंभव था, प्रमुख अष्टावक्र स्वाभाविक रूप से युद्ध जारी नहीं रखना चाहता था। वह तलवार संप्रदाय के साथ एक दूसरे को नष्ट करने की हद तक लड़ना नहीं चाहता था, ताकि दूसरों को फायदा न पहुंचे। वह जानता था कि उसकी सम्राट जलासुर और सम्राट शाका दोनों से दुश्मनी है। उनका पिछला सहयोग केवल विराट से निपटने के लिए एक अस्थायी गठबंधन था। अगर वे और तलवार संप्रदाय जीवन मरण की लड़ाई लड़ते तो सम्राट जलासुर और सम्राट शाका निश्चित रूप से उन पर तब वार करने का मौका नहीं चूकते जब वे कमजोर होते। जब फायदा कमाने का मौका होता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ता, लेकिन अभी तलवार संप्रदाय से लड़ने में उन्हें कोई लाभ नहीं था। इसलिए प्रमुख अष्टावक्र स्वाभाविक रूप से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। प्रमुख अष्टावक्र और अन्य लोगों को पीछे हटते देख विराट ने उनका पीछा नहीं किया। अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश की संयुक्त शक्ति बहुत भयानक है। इसके अलावा पूर्वी सागर के 10 प्रमुख अधिपतियों में इन 3 अधिपतियों को सबसे कम नुकसान हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्हें जो अनगिनत सहस्राब्दी पुरानी जन्मजात आध्यात्मिक औषधियां मिली थीं, उन्होंने उनकी शक्ति को और बढ़ा दिया था। तलवार संप्रदाय के लिए उन्हें हराना अत्यंत कठिन होगा। युद्ध जारी रखने का परिणाम केवल आपसी विनाश ही होगा। एक ऐसा परिदृश्य जो विराट स्पष्ट रूप से नहीं देखना चाहता है। जहां तक अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश के साथ हिसाब चुकता करने का सवाल है, तो विराट को कोई जल्दी नहीं है। समय तलवार संप्रदाय के पक्ष में है। जैसे जैसे समय बीतेगा, उनके संप्रदाय के भीतर और भी अधिक शक्तिशाली योद्धा उभर कर सामने आएंगे। एक बार जब उनके दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, तो अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश का सफाया करना एक आसान काम होगा। अभी उनके साथ किसी हताश लड़ाई में कूदने की क्या जल्दी है। जहां तक अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश के खिलाफ चुपचाप साजिश रचने की बात है, जैसा कि उन्होंने शार्क वंश, मगरमच्छ राक्षस वंश और समुद्री गाय राक्षस वंश के साथ किया था, विराट को लगा कि यह अवास्तविक है। अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश शार्क वंश से कहीं अधिक मजबूत थे, जिससे अचानक किए गए हमले के सफल होने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा पहले हुए वाक्यों को देखते हुए प्रमुख अष्टावक्र और अन्य लोग निस्संदेह वैसी ही रणनीति दोहराए जाने से सावधान रहेंगे। इसलिए विराट ने दोबारा ऐसे तरीकों पर जोर नहीं दिया। इस युद्ध के बाद प्रमुख अष्टावक्र और अन्य लोगों ने विराट को और अधिक परेशान करने की हिम्मत नहीं की। जब सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों का सामना विराट से हुआ और उन्होंने तलवार संप्रदाय की अजेय शक्ति देखी, तो वे समझ गए कि तलवार संप्रदाय से पार पाना बहुत मुश्किल है और उन्होंने फिर आसानी से विराट को उकसाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के भारी दबाव के कारण सम्राट जलासुर का समूह और सम्राट शाका का समूह अस्थायी रूप से एक हो गए और उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। जब सम्राट जलासुर और सम्राट शाका ने हाथ मिलाया, तो वे प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में सबसे शक्तिशाली सेना बन गए। यहाँ तक कि अष्टबाहु राक्षस वंश, केकड़ा राक्षस वंश और समुद्री शेर वंश का गठबंधन भी उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिरकार सम्राट जलासुर और सम्राट शाका के हाथ मिलाने के बाद उनके पक्ष में पूरे 5 अंतिम स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हो गए थे। कुछ समय के लिए पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहर, जहां विभिन्न ताकतें एक दूसरे पर नजर रख रही थीं और सावधान थीं, अस्थायी रूप से शांति में लौट आए। कोई भी आसानी से युद्ध भड़काने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि अगर वे एक दूसरे से लड़े और दोनों पक्ष थक गए तो दूसरे पक्ष को फायदा मिल जाएगा। दक्षिणी महाद्वीप, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। एक जोरदार धमाके के साथ विराट के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद विराट आखिरकार महान क्षेत्र के शिखर की सीमा तक पहुंच गया था। वह अब अपनी साधना को दबाकर नहीं रख सकता था और उसने अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया था। विराट ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। इतने लंबे समय की साधना के बाद वह आखिरकार अर्ध आरोहण लोक की सीमा को पार कर ही गया। वास्तव में भले ही विराट ने प्रत्येक क्षेत्र की क्षमता को उसकी चरम सीमा तक ले जाने के लिए सर्वोत्तम साधना पद्धति का उपयोग किया था, फिर भी उसे बहुत पहले ही अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश कर लेना चाहिए था। हालांकि लावण्या के साथ हुए युद्ध ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे उसकी लंबे समय से जमा की गई अनंत परम रक्त वंश की रक्त शक्ति लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अनंत परम रक्त वंश की रक्त शक्ति को खत्म करना तो आसान है, लेकिन उसे वापस पाना अत्यंत कठिन है। अपनी रक्त शक्ति को उसकी चरम अवस्था में वापस लाने में ही विराट को काफी समय लग गया। यही कारण है कि उसने आज जाकर अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश किया है। विराट ने अपनी शक्ति का आकलन किया। अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद उसे लगा कि उसकी शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। अब केवल अपनी ताकत से ही वह एक सच्चे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर था। विराट ने अपनी मुट्ठी भींची और दिव्य ड्रैगन युद्ध मुट्ठी की मुद्रा बनाई। एक अतुलनीय शक्तिशाली मुट्ठी की भावना उसके चारों ओर एक उफनती नदी की तरह उमड़ पड़ी।
मुट्ठी की वह भावना जो इतनी शक्तिशाली थी कि लगभग साकार प्रतीत हो रही थी, स्पष्ट शल्कों वाले एक दिव्य ड्रैगन की एक मायावी छवि में बदल गई, जो एक राजसी ड्रैगन की शक्ति बिखेर रही थी। विराट ने आगे शून्य में एक घूंसा मारा, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। भयानक मुट्ठी की भावना ने शून्य को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक विशाल ब्लैक होल बन गया, जिसके भीतर अनगिनत स्थानिक टुकड़े बिखर रहे थे। विराट ने अपनी मुट्ठी की भावना को वापस खींचते हुए धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक उभर आई। निस्संदेह अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद वह अब दिव्य ड्रैगन युद्ध मुट्ठी को पूरी तरह इस्तेमाल करने में सक्षम था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। हालांकि विराट ने दिव्य ड्रैगन युद्ध मुट्ठी को बहुत पहले ही पूरी तरह समझ लिया था, लेकिन उसके मुख्य शरीर की शक्ति पहले इतनी कमजोर थी कि वह इतनी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था। केवल उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार अपनी श्रेष्ठ शक्ति के साथ दिव्य ड्रैगन युद्ध मुट्ठी के पहले स्तर के 5वें रूप का उपयोग कर सकता था। अब अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद उसका मुख्य शरीर भी इस शक्तिशाली युद्ध कला का इस्तेमाल कर सकता था। दिव्य ड्रैगन युद्ध मुट्ठी का परीक्षण करने के बाद विराट ने अपना हाथ खोला और एक लंबी तलवार का जादुई हथियार निकाला। उसने एक तलवार का मंत्र पढ़ा, लोकाकाश महाविकास तलवार कला का प्रयोग किया और तलवार से आगे की ओर वार किया। चूंकि वह अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद दिव्य ड्रैगन युद्ध मुट्ठी का उपयोग कर सकता था, इसलिए उसे लोकाकाश महाविकास तलवार कला का उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए। अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश करने से पहले अपनी साधना की सीमाओं के कारण वह अपनी तत्कालीन शक्ति से न तो दिव्य ड्रैगन युद्ध मुट्ठी का उपयोग कर पा रहा था और न ही लोकाकाश महाविकास तलवार कला का। सूश जैसे ही विराट ने अपनी तलवार से वार किया, एक अकल्पनीय तेज तलवार की रोशनी ने उसके सामने के शून्य को दो हिस्सों में चीर दिया और एक विशाल स्थानिक दरार को प्रकट कर दिया। इस तलवार के वार की शक्ति देखकर विराट खुशी से झूम उठा। निस्संदेह अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद उसका असली रूप भी लोकाकाश महाविकास तलवार कला का उपयोग कर सकता था। अब से वह यात्रा करने के लिए स्थानिक दरारें भी चीर सकता था। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ उसके द्वारा चीरी गई स्थानिक दरारों की स्थिरता किसी शीर्ष स्तरीय प्रारंभिक स्तरीय दिव्य विकास लोक के योद्धा द्वारा बनाई गई दरारों से कम नहीं थी। ऐसी स्थानिक दरारें आरोहण लोक के योद्धाओं के लिए भी पूरी तरह से स्वीकार्य होंगी, तो उसके जैसे अर्ध आरोहण लोक के योद्धा की तो बात ही क्या है। साधारण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ केवल अपने दिव्य चेतना के अवतारों को ही अपने द्वारा बनाई गई स्थानिक दरारों में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि विराट द्वारा बनाई गई स्थानिक दरार उसके